नमस्कार साथियों। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता कुंडली के एकादश भाव से ही निकलता है। यह घर इनकम का या लाभ का ही नहीं, बल्कि हमारी ओवरऑल ग्रोथ को, हमारी वृद्धि को दर्शाता है। ये भाव हमारी कामनाओं को, हमारी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया गया, सुख और समृद्धि का बताया गया, हमारे सपनों का बताया गया, जो कि इंसान के मन के कोने में कहीं ना कहीं दबकर या छुप कर बैठी हुई होती हैं, और जिनका भी एकादश भाव बली स्थिति में मौजूद होता है कुंडली में। वो लोग इन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, और उनकी मेहनत अक्सर रंग लाती है, और उन्हें जीवन में वो ग्रोथ, वो समर्थन और वो समृद्धि मिलती है, जो कि इनके जीवन को नए आयाम देती है, और जीवन में उपलब्धियां ऐसे व्यक्ति हासिल करते हैं। तो आज हम एकादश भाव के बारे में ही बात करेंगे। साथियों, जो लोग ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट है जिनका, जो लोग इसे सीखना और समझना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, क्लिक कर उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर समय समय पर मैं ज्योतिष से संबंधित जानकारी आपसे साझा करता रहता हूँ। चाहे नियम हो, सूत्र हो, गोचर से संबंधित जानकारी हो, वो आपको मिलती रहती है और आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो आइए साथी, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि मैंने बताया, आज हम चर्चा करेंगे एकादश भाव यानी कि 11th हाउस के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि एकादश भाव के स्वामी ग्रह, यानी जिसे हम एकादशेश भी कहते हैं, कुंडली के अलग अलग भावों में जब जाते हैं तो क्या फल देते हैं, यानी हमारी धन की स्थितियों को कैसे कनेक्ट करते हैं, हमारी इच्छा पूर्ति को और हमारे ग्रोथ को कैसे दर्शाते हैं। इसी के साथ ये भी जानेंगे कि एकादश भाव में बैठा हुआ ग्रह, कोई भी ग्रह हो सकता है, एकादश भाव में बैठा हुआ ग्रह किस प्रकार से हमारे जीवन की, हमारी इच्छाएं, हमारे लाभ, हमारी ग्रोथ को, हमारे सोशल कनेक्शन, सोशल कॉन्टैक्ट्स को, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को कहाँ से, किस तरह से प्रभावित करेगा, इसे हम कनेक्ट करते हुए समझेंगे। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एकादश भाव के स्वामी ग्रह को भी देखेंगे, अलग अलग उनकी स्थितियों को समझेंगे, और साथ ही साथ में 11th हाउस में जितने भी प्लैनेट्स बैठे हैं, कोई भी प्लैनेट आपका बैठा हुआ हो सकता है, अगर नहीं भी बैठा है तो आपको वहाँ पर जो राशि लिखी है उसके स्वामी और वो जो कौन सा ग्रह उसका स्वामी बना है, यानी 11th हाउस में जो राशि है उसके स्वामी ग्रह कौन है, उसकी स्थिति को देख लीजिएगा, ठीक है, उससे समझ लीजिएगा। तो आज इस तरह से आपको पूरा वीडियो देखना है कि एकादश भाव का स्वामी ग्रह, एकादश भाव में बैठा ग्रह आपको किस प्रकार से आपकी इच्छा पूर्ति, आपको धनवान, आपको संपत्तिवान और समाज में प्रतिष्ठित बना सकता है। ये हम आज समझेंगे। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप अपनी पत्रिका पर, अपने मित्रगणों की, अपने भाई बंधुओं की मैक्सिमम चार्ट्स पर इसे अप्लाई कीजिएगा और देखिएगा कि आप उनके चार्ट में एकादश भाव का जो स्वामी है कौन से भाव में गया और 11th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, किस प्रकार से ये चीज़ों को कनेक्ट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक एक करके गहराई से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि एकादश भाव, कुंडली का जो 11th हाउस है, ये किन चीज़ों को दर्शाता है। 11वां भाव कुंडली का आप देखेंगे, मैं बेसिक चीज़ें आपको सभी को पता हैं, मैं आगे की थोड़ी सी आइडियाज़ आपको और देता हूं, जो नहीं जानते हैं वो समझ पाएंगे। तो 11th हाउस चार्ट ये होता है हमारे चार्ट के अंदर, कुंडली के अंदर, जिसे काम त्रिकोण का भाव कहते हैं। काम त्रिकोण के भाव अगर देखेंगे तो तीसरा भाव, 7वां भाव और 11th हाउस, ये काम त्रिकोण का भाव है। काम त्रिकोण का मतलब सेक्सुअली चीज़ों को नहीं, साथ ही साथ में आपकी कामनाओं को है। कामनाएं किसी भी प्रकार की, आपकी इच्छाएं भी किसी प्रकार की हो सकती हैं, है ना। तो आपकी इच्छाओं को जन्म देने वाले भाव ये माने गए। तो आपकी उन्नति का रास्ता आपकी इच्छाओं में है। जैसे हम बोलते हैं कि जितने बड़े आप सपने देख सकते हैं उतनी ही लाइफ में आप ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये आपके सपनों के घर हैं और 11th हाउस सबसे आखिरी भाव है उसमें। और इसी के साथ जो ग्रोथ के हाउस माने गए, आप देखेंगे क्लासिकल बुक्स जब आप पढ़ेंगे तो कुंडली में तीसरा भाव, 6वां भाव, 10वां भाव और 11th हाउस, ये कुंडली के ग्रोथ के हाउस हैं, उपचय भाव जिसे हम कहते हैं। उसके अंदर भी सबसे आखिरी भाव यही है। तो न्यू आइडियाज आपको कहाँ से आएंगे, आपके एम्बिशन, आपके इनोवेशन, आपके ड्रीम्स जो हैं वो 11th हाउस से देखे जाते हैं। आपकी इनकम, आपकी प्रॉफिट्स, आपके गेन्स जितने भी हैं लाइफ में, वो सारे 11th हाउस से देखे जाएंगे। ठीक है, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स, आपके सोशल सर्कल, ग्रुप जो हैं, सोशल ग्रुप्स में आप कनेक्टेड होते हैं, 11th हाउस से दर्शाते हैं। ठीक है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा किस प्रकार की होगी, समाज में लोग आपको किस प्रकार से देखेंगे, समझेंगे, आपके मित्र बंधु किस प्रकार के होंगे, आपके बड़े भाई बहन का स्थान 11th हाउस है। ठीक है, 11th हाउस में आप देखेंगे छठे से छठे भाव की भी एनर्जी है, क्योंकि 6th हाउस अगर हम कुंडली का ये है तो यहाँ से 6th हाउस से छठा भाव आप काउंट करेंगे 11th हाउस का,
तो भावात भावम के नियम से छठे भाव की एनर्जी भी 11th हाउस में है और 12वें भाव की भी, क्योंकि 12वें से 12वां भाव 11th हाउस है। तो ये सारी चीजें जो हैं 11वां भाव इसे दर्शाता है। तो किस प्रकार से आप लाइफ में आपकी धन की स्थिति को प्राप्त करेंगे, कहाँ से चीजें कनेक्टेड हैं आपकी, ये हम ओवरऑल जानेंगे। एक एक करके प्रत्येक भाव के अंदर एकादशेष के प्रभाव को समझेंगे, किस प्रकार से वो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद में प्रत्येक ग्रह को लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जिन भी लोगों का लाभ भाव का लॉर्ड यानी एकादशेष जो हैं वो फर्स्ट हाउस से लग्न से कनेक्टेड होते हैं तो कैसा प्रभाव देते हैं। देखिए, आपका लाभ उठकर आपके व्यक्तित्व में आ गया, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को समझ में आता है कि उसे पैसा कैसे बनाना है, उसे लाभ कैसे अर्जित करना है, ठीक है, उसका पूरा फोकस जो है अपनी इच्छा पूर्ति करने में रहता है, लाभ अर्जित करने में, धन अर्जित करने में, बेसिकली कह सकते हैं, क्योंकि 11th हाउस धन का है, इनकम का है, आपके प्रॉफिट्स का है, आपके गेन का है, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ में कनेक्टेड हो जाती हैं। उसकी इच्छाएं उसके भौतिक शरीर से, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को दर्शाता है, तो वहाँ से जुड़ जाती हैं। ऐसा व्यक्ति धनी होता है अगर लाभेश अच्छी स्थिति में हो और लग्न का स्वामी जो है वो कुंडली में अच्छे स्थानों में विराजमान है, तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति अच्छे परिवार में जन्म लेने वाले, धनी परिवार में जन्म होता है, या फिर व्यक्ति अपने बलबूते पर जीवन में धनवान हो जाते हैं, तो वो एक स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया 11th हाउस उपचय स्थान है, ग्रोथ का हाउस है, तो ऐसे व्यक्ति एम्बिशियस होते हैं, है ना, व्यक्ति की कामनाएं, इच्छाएं व्यक्ति की बढ़ जाती हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति अपनी ग्रोथ के लिए हमेशा कार्यरत रहता है, हमेशा सक्सेस प्राप्ति के लिए, जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते रहने के लिए, हमेशा कुछ बड़ा करने के लिए व्यक्ति लाइफ में सोचता है और काम भी करता है। और भौतिक सुखों के लिए, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए ये पॉजिटिव योग भी माना जाता है अगर एकादशेष अच्छी स्थिति में विराजमान है और इनका डिस्पोजिटर यानी लग्नेश कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठ जाए, तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा ऐसे व्यक्ति के सोशल कॉन्टैक्ट्स अच्छे होते हैं, क्योंकि आपके नेटवर्किंग हाउस का लॉर्ड जो है वो लग्न से ही आपके व्यक्तित्व से कनेक्ट हो गया, तो सोशल नेटवर्किंग अच्छी होगी। मित्रों के साथ में व्यक्ति बहुत सहयोगी होता है ना, उनका साथ देने वाला होता है, वो देखने को मिलेगा, है ना। सामाजिक प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति की लाइफ में उसे मिलेगी और जीवन में ग्रोथ करते रहना व्यक्ति चाहेगा, ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर एकादशेष पीड़ित हो जाए, है ना, और लग्न का जो स्वामी है वो भी कमजोर स्थिति में चले जाए, तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति होगा थोड़ा सेल्फ सेंट्रिक हो जाएगा, मनी माइंडेड हो जाएगा, और जो लाभ है वो लोभ में कब कन्वर्टेड हो जाए इसे ये समझ नहीं पाएगा व्यक्ति, और कहीं ना कहीं वहाँ से लोभ, ईर्ष्या और कहीं ना कहीं एक ये सारी जो नेगेटिव टेंडेंसीज हैं ये उसके साथ में कनेक्ट होने लग जाती है। उसके कारण व्यक्ति ऋणी हो सकता है, रोग व्यक्ति के साथ में, है ना, हेल्थ इश्यूज, शारीरिक बीमारियां दे सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया 11th हाउस जो है छठे भाव की एनर्जीज को भी लेके चलता है और 12वें भाव के भी, तो दो नेगेटिव हाउसेस कहीं ना कहीं हम इसे ऐसे देख सकते हैं, है ना, रोग, ऋण, शत्रु और व्यय, इसका भी, इसकी एनर्जीज भी 11th हाउस के स्वामी के साथ में है। तो स्वामी उसका 11th हाउस का लॉर्ड लग्न से जाएगा तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, व्यक्ति अपनी इच्छाओं के चलते भोग जो है वो रोग का रास्ता ला सकता है, तो वो एक देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो थोड़ा इन चीज़ों के प्रति यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, और अगर ये पीड़ित हैं तो इस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे। बाकी एकादशेष का लग्न में होना शुभ प्रभावों की अगर दृष्टि है तो ये धनी बनाता है व्यक्ति को, पॉजिटिव योग माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, और अगर एकादश भाव का स्वामी सेकंड हाउस में विराजमान हो जाए, ठीक है, द्वितीय भाव में आ जाए, लाभेश द्वितीय भाव में आ जाए, तो कैसा परिणाम देने की स्थिति में होंगे। ठीक है, अब देखिए 11th हाउस का स्वामी एक इनकम का लॉर्ड जब धन सेविंग्स के हाउस में जाएगा, और ये बेसिकली धन योग बन गया, है ना, अपने आप में इसे शास्त्रों में धन योग बताया गया, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो सेविंग्स का है और 11th हाउस आपकी इनकम का है, तो ये कहीं ना कहीं धन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव स्थिति में है, शुभ प्रभावों के अंदर बैठा हुआ है एकादशेष, और एक अच्छी स्थिति बनाकर बैठा है, लग्न कुंडली के कारक ग्रहों के साथ में विराजमान है, तो ये धन योग देगा, महाधनी योग बेसिकली बनता है, अच्छा खासे धन का स्वामी ऐसा व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा धन व्यक्ति जीवन के लिए अर्जित करेगा, अपने परिवार के साथ में, अपने खाने पीने से संबंधित व्यक्ति के जीवन में जो इच्छाएं हैं वो कनेक्ट हो जाती हैं। फूड, फैमिली, फाइनेंस, तीनों से रिलेटेड व्यक्ति की लाइफ में इच्छाएं होती हैं। धनी बनना उसकी बहुत बड़ी इच्छा हो सकती है, परिवार के लिए कुछ करना, परिवार को साथ में लेकर चलना, और उसके खाने पीने से संबंधित, है ना, ये उसकी इच्छाएं हो सकती हैं लाइफ में। हर प्रकार के सुख, वैभव, संपत्ति का ऐसा व्यक्ति भोग करता है अगर पॉजिटिव स्थिति में बने हुए हैं, और सेकंड भाव का स्वामी भी अगर ठीक ठाक स्थिति में भी लग्न कुंडली में विराजमान हो जाए तो ये देखने को आपको मिलेगा। ठीक है,
अगर वहीं पर ये पीड़ित हो जाए, कमज़ोर स्थिति में चला जाए, तो फिर परेशानी किस प्रकार की कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं के चलते, अपने भौतिक सुखों के चलते धन व्यर्थ करता है, या धन की वृद्धि के लिए ओवर एम्बिशियस होकर धन जो कमाने की दृष्टि से कहीं ना कहीं गलत रास्ते अपना लेता है और वहाँ पर धन व्यर्थ करता है, या फिर वहाँ पर उसे स्ट्रगल करना पड़ता है। खाने पीने की गलत आदतें हो सकती हैं, ठीक है। अगर ये पीड़ित हो जाए, पाप प्रभावों से के अंदर हो जाए, सेकंड हाउस का स्वामी कमजोर हो जाए, तो ये देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर एकादशीश बैठे हैं, इनकम जो है वो आपको आपकी वाणी के जरिए आ सकती है, परिवार से रिलेटेड इनकम हो सकती है आपकी, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड व्यक्ति काम कर सकता है, फूड से, मनी मैनेजमेंट से, बेसिकली फाइनेंसेस से, सेकंड हाउस से रिलेटेड व्यक्ति लाइफ में इनकम कर सकता है। तो ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये है, आपके मित्रगण हैं, उनका कनेक्शन आपके साथ में पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मित्रों का सुख मिलता है। 11th हाउस का स्वामी अपने से चतुर्थ में चला गया, तो ऐसे व्यक्ति के मित्रगण अच्छे होंगे और उनके साथ में संबंध पॉजिटिव होंगे, सोशल कॉन्टैक्ट अच्छे हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आपको रिलेट करके समझना चाहिए। अब देखिए, एकादश भाव का स्वामी अगर आपकी पत्रिका के 3rd हाउस से कनेक्ट हो जाए, तृतीय भाव में जाकर बैठ जाए, तो ये कैसा परिणाम देने की स्थिति में होगा। तृतीय भाव देखिए किसका है, 3rd हाउस अपने आप में एक उपचय भाव माना गया, ठीक है, उपचय स्थान माना गया है, और 11th हाउस भी उपचय भाव है। तो एक उपचय स्थान का लॉर्ड दूसरे उपचय स्थान में, एक काम त्रिकोण का स्वामी दूसरे काम त्रिकोण के भाव में, ठीक है। तो ये डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा इच्छा, बेसिकली उसकी इच्छाएं होती हैं, एम्बिशियस होगा, ग्रोथ करना चाहेगा लाइफ में, धन की वृद्धि करना चाहेगा लाइफ में, क्योंकि 11th हाउस आपकी इनकम का है, प्रॉफिट्स का है, गेन का है, और व्यक्ति उसके प्रति पराक्रम करता है, साहस दिखाता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, क्योंकि 3rd हाउस जो है आपकी पराक्रम का है, मेहनत का है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। धन वृद्धि के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना, आपकी कोई स्किल हो सकती है, आपकी कोई रुचि हो सकती है ना, आपकी हॉबीज़ हो सकती हैं, जो कहीं ना कहीं धन अर्जन का रास्ता बनाए आपके लाइफ में, या फिर आप उनके जरिए धन अर्जन करना चाहें लाइफ में, और वहाँ पर आपकी इच्छाएं कनेक्ट हो जाती हैं, अपनी स्किल को इम्प्रूव करना, अपनी एक तरह से हॉबीज़ को इम्प्रूव करना। तो इस प्रकार की इच्छाएं आपके लाइफ में कनेक्ट होती हैं। और अगर ये एकादशी अच्छी स्थिति में है, तो व्यक्ति हर प्रकार के सुख, वैभव, संपत्ति का भोग भी जीवन में करता है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसा व्यक्ति जो है उसके लाभ कम्युनिकेशन सेक्टर से, इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि 3rd हाउस इन्हें दर्शाता है, अपना स्वयं का कोई स्वतंत्र कार्य हो सकता है, इंडिपेंडेंट वर्क हो सकता है। व्यक्ति चाहेगा कि मैं अपने लाइफ में कुछ मेरा काम अवश्य हो, ठीक है, अलग से अपना कोई कार्य करे, या फिर स्किल्स के साथ में कनेक्ट, स्किल के साथ में धन अर्जन करना, ये देखने को मिलेगा अपनी हॉबीज से, मैनेजमेंट से, मीडिया से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, क्योंकि 3rd हाउस यात्राओं का भी है, ठीक है, कोई आर्ट से रिलेटेड, जैसे मैंने बताया, हॉबी, डांसिंग, पेंटिंग, राइटिंग, सिंगिंग, डिपेंड करता है प्लैनेट कौन सा है और किस राशि में बैठा है। वो सारे योगाज आपको कनेक्ट होते हैं, कॉम्बिनेशन से रिजल्ट बनते हैं, वो आपको देखना है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड भी आपका कार्य हो सकता है। अगर पीड़ित हो जाएगा तो ये फिर व्यक्ति को एक तरह से परेशानी देगा, है ना, हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है। छोटे भाई बहन के हेल्थ इश्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं, उनसे परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। एक तरह से आपको ओवर सेक्सुअल डिज़ायर ये दे सकता है, क्योंकि काम त्रिकोण का स्वामी काम त्रिकोण के स्थान में पीड़ित है, कमज़ोर है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया जो 11th हाउस का लॉर्ड है ये मेलेफिक भी माना गया। क्यों? क्योंकि ये 6th हाउस की एनर्जीज भी हैं और 12वें भाव की एनर्जीज भी 11th हाउस के साथ में कनेक्टेड है। तो इस तरह की आपकी ओवर एम्बिशियस हो जाना, जिसके चलते परेशानी होना, या फिर लाभ अर्जित करने में अधिक संघर्ष और अधिक मेहनत करनी पड़ती है व्यक्ति को। तो इस तरह से ये चीज़ें कनेक्ट होती हैं। अब अगर एकादश भाव का स्वामी आपके 4th हाउस से कनेक्ट हो जाए, चतुर्थ भाव से अगर कनेक्ट हो जाता है, तो किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, चतुर्थ भाव अपने आप में आपके कंफर्ट जोन का स्थान है, भौतिक सुखों का स्थान है, और एक काम त्रिकोण का स्वामी जब आपके सुखों के साथ में कनेक्शन बनाएगा, तो ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं क्या हैं? इच्छाएं उसकी बन जाएंगी कि मुझे अच्छी खासी प्रॉपर्टीज़ चाहिए, भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, मुझे मेंटल पीस चाहिए, क्योंकि 4th हाउस आपके मेंटल पीस का भी है और भौतिक सुखों का भी है ना, मेटलिस्टिक प्लेजर्स का, बेसिकली डिज़ायर्स का भी है, तो वहाँ से रिलेटेड भी है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर इच्छाएं आपकी कनेक्ट हो जाती हैं। आपकी माता से आपका अधिक लगाव हो सकता है, ठीक है, वो ऑब्सेशन हो सकता है, वो देखने को मिलेगा। भौतिक सुखों के लिए व्यक्ति लाइफ में हो सकता है ऋण भी ले ले, ये भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया छठे की एनर्जी भी रोग, ऋण, शत्रु, इनकी एनर्जीज भी हैं। आप
प्रभाव में हो, पीड़ित हो तो घर में कलह होना, सुख जुटाने में परेशानी होना, या फिर उसके लिए लोन वगैरह, ऋण वगैरह व्यक्ति लेगा। परिवार में हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, व्यक्ति का जो इनकम है वो कहाँ से रिलेटेड हो सकती है? प्रॉपर्टीज़, ऑटोमोबाइल सेक्टर से, व्हीकल से रिलेटेड हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन के कार्यों से, एजुकेशन रिलेटेड कार्यों से, लैंड रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड कार्यों से, है ना, एग्रीकल्चर के कार्यों से, वास्तु कंसल्टेंट हो सकते हैं व्यक्ति, है ना, लग्जरी आइटम्स का, कंफर्ट चीज़ों में, या फिर बेसिकली वर्क फ्रॉम होम वाली स्थिति, ये भी देखने को मिल सकती है। अब देखिए 11वें भाव से छठे भाव में आया है, तो जैसा मैंने बताया घर में भी एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है अगर ये पीड़ित हो जाए, पाप प्रभावों के अंदर विराजमान हो जाए 11th हाउस, तो ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छी खासी प्रॉपर्टीज कनेक्ट होंगी ऐसे व्यक्ति के साथ में, प्रॉपर्टी, व्हीकल, गाड़ी का सुख ऐसे व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज से रिलेट कर विवाद भी दे सकता है, ये भी आपको देखना चाहिए। अपने सुखों के प्रति, आपके मेटलिस्टिक जो प्लेजर्स हैं उसके प्रति ओवर एक तरह से एम्बिशियस बना देगा, ओवर ऑब्सेशन आपको दे सकता है। ठीक है, मदर के साथ में हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। अब एकादश भाव का स्वामी अगर आपके पंचम के साथ में कनेक्टेड है, 5th हाउस में जाकर विराजमान है, तो ये देखिए वैसे तो ये धन योग बन जाता है ना, लेकिन इसके साथ में आपको और भी योगास देखने पड़ेंगे कि लग्न या फिर त्रिकोण का स्वामी का कनेक्शन बन जाए, एक कारक प्लेनेट अगर इनके साथ में आकर बैठ जाएं, तो फिर ये डेफिनेटली धन योग जैसे परिणाम देने की स्थिति बनती है। ठीक है, अब ऐसा व्यक्ति जो है उसकी इच्छाएं कहाँ पर आ गई? उसकी इच्छाएं कनेक्टेड होगी उसकी संतति से, ज्ञान से, क्रिएटिविटी से, क्योंकि 3rd हाउस भी अगर आर्ट स्किल्स को दर्शाता है तो तृतीय से तृतीय भाव पंचम है, ये भी क्रिएटिविटी का है। ठीक है, आर्ट का है, आपकी स्किल्स का है, तो उससे कनेक्शन, आपकी इच्छाएं वहाँ पर कनेक्ट होती है, नॉलेज से कनेक्ट हो सकती हैं, आपका प्रतिष्ठा से, आप फेमस होना चाहते हैं लाइफ में, क्योंकि पंचम भाव से भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे संतान प्राप्ति के बाद अधिक लाभ होता है, और व्यक्ति अपने ज्ञान के दम पर, नॉलेज के दम पर, यानी व्यक्ति में लाइफ में कोई ना कोई ऐसी स्किल या फिर कोई ऐसी चीज़ें सीखी होती हैं जिसके दम पर वो लाइफ में डेफिनेटली लाभ अर्जित करता है, उसका नाम होता है, सोशल कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो उसके बहुत पॉजिटिव बनते हैं, क्योंकि यहाँ से एकादश भाव का स्वामी अपने ही स्थान को देख लेगा। ठीक है, तो इसलिए ये धन वाली स्थिति जो है, मेटलिस्टिक चीज़ों के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए भी एक पॉजिटिव योग यहाँ पर बन जाता है, धनी होता है बेसिकली ऐसा व्यक्ति। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होकर बैठे हुए हैं एकादश भाव के स्वामी लाभेश, है ना, ये आपको समझना है। व्यक्ति एजुकेशन से, कंसल्टेंसिंग के कार्य से, एडवाइजरी वर्क से, शेयर मार्केट से, टीचिंग की प्रोफेशन से, पंचम भाव से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, अपनी नॉलेज से, है ना, अपनी एजुकेशन से अच्छे खासे आय अर्जित करता है, इनकम अर्जित करता है, प्रॉफिट और गेन हासिल करता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को सडन गेन भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला स्पेकुलेशन के जरिए व्यक्ति धन अर्जित कर सकता है। अब ये अगर पीड़ित हो जाएगा एकादश भाव का स्वामी तो फिर परेशानी है, संतान से संबंधित परेशानी हो जाए, या फिर आपके मित्रों से आपको परेशानी देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एकादश भाव का स्वामी अपने स्थान को भी देखेगा, तो ये भी आपको समझना है। ठीक है, एजुकेशन में ब्रेक दे सकता है, डाइजेशन रिलेटेड, पेट से संबंधित परेशानी, हेल्थ इश्यूज आपको कनेक्ट हो सकते हैं अगर पीड़ित हो जाए और पाप प्रभावों के अंदर बैठा हुआ हो, पंचमेश कुंडली में कमजोर हो जाए, तो ये आपको प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बाकी बहुत पॉजिटिव है। धन के दृष्टिकोण से, आपके मित्र गुणों से अच्छे कॉन्टैक्ट्स आपके रहेंगे, सोशल कॉन्टैक्ट्स आपके अच्छे होते हैं और फेम आपको प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि आपकी पत्रिका में एकादशीश जो हैं वो छठे भाव में जाकर बैठ जाएं तो ये कैसा प्रभाव आपको देने की स्थिति में होते हैं। ठीक है जी, देखिए ऐसे में छठा भाव जो है, छठा भाव किसका है? रोग ऋण शत्रु का, और छठे से छठे भाव का स्वामी 6th में आकर बैठ गया। ठीक है, इसे आप ऐसे समझिए। तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो किस प्रकार की हो सकती हैं? दूसरों के लॉस से या फिर दूसरों की हानि से आपको लाभ होना। आपकी इच्छाएं हो सकती हैं चैलेंज लेना, चैलेंज करना, किसी को, कंपटीशन को क्रैक करना, ये सारी यहाँ पर चीज़ें कनेक्ट होंगी। सेवा करना, सर्विस करना दूसरों के साथ में, है ना, सेवा भाव रखना, यहाँ पर चीज़ें, शत्रुओं का नाश करना, एक कॉम्पिटिटिवनेस आपके अंदर होगी, है ना। दूसरों का, जैसे मैंने बोला, दूसरों की हानि से, शत्रुओं के लॉस से आपको लाभ हो, ये आपको देखने को मिलेगा। दुख से, दूसरे के दुख से लाभ होना। अब ये कैसा योग हो गया? ये इस प्रकार का योग हो गया कि ऐसा व्यक्ति हो सकता है लॉ फील्ड के अंदर हो, ठीक है, मेडिकल फील्ड यानी मेडिकल लाइन के अंदर हो व्यक्ति, डॉक्टर हो सकता है, सर्जन हो सकता है, हॉस्पिटलों के अंदर बेसिकली वर्क करने वाला, है ना, चिकित्सक विभाग में हो सकता है, चिकित्सा विभाग में, सर्विस इंडस्ट्रीज से कनेक्ट हो सकता है, ऑडिटर हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं,
व्यक्ति जॉब से, नौकरी से धन अर्जन करना, क्योंकि सिक्स्थ हाउस क्या है, जॉब को भी दर्शाता है, तो वहाँ से धन की प्राप्ति होना, वहाँ से धन अर्जन करना, ये देखने को मिलेगा। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जैसा मैंने बताया आपको, तो वहाँ से रिलेटेड आपको आय हो सकती है। तो इस प्रकार से ये मैनिफेस्ट हो सकता है। व्यक्ति लाइफ में ओवर एम्बिशियस हो सकता है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो है ये भी उपचय भाव है और 11वां भाव भी उपचय भाव है। तो उपचय भाव का लॉर्ड दूसरे उपचय भाव के अंदर आकर बैठेगा, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ऐसा व्यक्ति एम्बिशियस हो जाता है। परंतु अगर नेगेटिवली वर्क करेगा तो फिर ये ओवर एम्बिशियस बनाएगा। व्यक्ति कोई ऐसे डिसीजन ले जाता है लाइफ में जिसके चलते परेशानी में फंस जाता है, कहीं वाद विवाद हो जाना, झगड़े हो जाना, या फिर ऋण अधिक ले लेना, है ना, शत्रुता हो जाना, कोर्ट कचहरी के मामले में फंस जाना, वो देखने को आपको मिल सकता है। तो कि एकादश भाव का स्वामी है यहाँ पर उपचय स्थान में, ठीक है। तो ये उपचय स्थान ग्रोथ को अवश्य दर्शाता है, यानी व्यक्ति डेफिनेटली एम्बिशियस तो होगा, परंतु अगर ये सही स्थिति में पॉजिटिव होकर विराजमान हो, कोई पाप ग्रह यहाँ पर अगर बैठा हुआ है तो ठीक है, शत्रु विजय कराएगा, दूसरे की हानि से आपको लाभ हो सकता है, और आप उस तरह के सेक्टर्स में हो सकते हैं, वर्क उस तरह का आपका हो सकता है। अब देखिए, सोशल कॉन्टैक्ट का हाउस भी 11वां भाव है, ठीक है। तो आपकी नेटवर्किंग से अष्टम भाव में यहाँ पर आकर बैठ गया है ना, तो हो सकता है कि आपकी नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं एक समय में, पर्टिकुलर एक समय पर आके खत्म हो जाए और फिर से आप कोई नया वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली देखने को मिल सकता है, क्योंकि अपने से अष्टम में आकर बैठा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, नए लोगों से जान पहचान होना, या फिर आपकी हो सकता है इस प्रकार के योग पत्रिका में कि आप प्लेस चेंज करते हैं और वहाँ जाकर नई जानकारी आपकी बनती है, नेटवर्क आपके नए बनते हैं, वो देखने को भी मिल सकता है, ठीक है। अब ये अगर आपके बड़े भाई बहन या तो होंगे नहीं, क्योंकि 11th हाउस लॉर्ड बड़े भाई बहन को भी दर्शाता है, ठीक है। तो या तो आपके बड़े भाई बहन होंगे नहीं होंगे, तो उनसे संबंधों में यहाँ पर परेशानी देखने को मिल सकती है। मित्रों से हो सकता है आपके मित्र ही आपको आने वाले समय में वहाँ से कष्ट आपको देखने को मिले, या फिर शत्रुता जैसा बिहेव करें, आपको ये समझ में नहीं आता कि कौन आपका मित्र है कौन शत्रु है। तो छठे भाव के साथ में एकादशेश का होना इस प्रकार की टेंडेंसी यहाँ पर देता है। अब देखिए, अकेला प्लेनेट नहीं देता कुछ भी इस प्रकार के, ये आपको कॉम्बिनेशंस भी कुंडली में देखने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कौन से ग्रह हैं, किस राशि में बैठे हैं, किस कॉम्बिनेशंस के साथ में कनेक्टेड हैं, वो सारी चीज़ें देखनी चाहिए। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि एकादश भाव का स्वामी आपके सप्तम भाव में, 7th हाउस में विराजमान हो, तो ये आपको कैसा प्रभाव देने की स्थिति में होगा। अब देखिए, 7th हाउस किसका है, 7th हाउस कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी का है, 7th हाउस आपके रिलेशनशिप को दर्शाता है, ठीक है। सप्तम भाव कहीं ना कहीं आपके पार्टनरशिप को, व्यापार को, इन सारी चीज़ों को दर्शाता है, पब्लिक डीलिंग को दर्शाता है। तो जब एक काम त्रिकोण का भाव का स्वामी, यानी 11th हाउस काम त्रिकोण है और सप्तम भाव भी काम त्रिकोण है, तो काम त्रिकोण का स्वामी काम त्रिकोण में आएगा, तो सीधी सी बात है, ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं बहुत होती हैं, ठीक है, लाइफ में। और जो इच्छाएं हैं वो किससे कनेक्टेड होंगी, जीवन साथी से, आपके प्रोफेशन से, कर्म से, क्योंकि दशम भाव सप्तम भाव है, तो आपके व्यापार से, आपके कर्म से जुड़ जाती हैं आपकी इच्छाएं, आपके जीवन साथी से। आप हो सकता है आपके अधिक रिलेशनशिप वगैरह में आप रहे हों, है ना, बेसिकली अफेयर्स वगैरह ऐसे व्यक्ति के अधिक हो सकते हैं, एक से अधिक होते हैं, परंतु विवाह के बाद में ऐसे व्यक्ति को लाभ होता है। धन अर्जन के मामले में व्यक्ति भाग्यशाली बन जाता है, क्योंकि इनकम का स्वामी, आपके प्रॉफिट का जो लॉर्ड है, आपके धन भाव का स्वामी, इनकम का स्वामी, वो अपने से नवम में आ गया। तो कोई भी प्लैनेट जब अपने से नवम में आता है, तो वहाँ पर आपको उस क्षेत्र में भाग्य का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो एक तरह से धन के अर्जन के मामले के लिए पॉजिटिव है, खासकर विवाह के बाद में एक अच्छी स्थिति मिलती है। व्यक्ति अपने पार्टनरशिप से, व्यक्ति रियल एस्टेट बिजनेस से, ट्रैवलिंग इंडस्ट्री से, ऑटोमोबाइल सेक्टर से, क्योंकि चतुर्थ भाव बनता है सप्तम भाव, ठीक है। तो 4th हाउस रिलेटेड लग्जरी से, कंफर्ट से, है ना, जैसे मैंने बताया, व्हीकल से, ट्रांसपोर्टेशन के कार्य से, पब्लिक डीलिंग से, रियल एस्टेट से, इन यहाँ से व्यक्ति अच्छे खासे धन की प्राप्ति कर सकता है। एक इनकम व्यक्ति की होती है, आय के साधन ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब देखते कि अगर ये नेगेटिवली प्लेस्ड हो जाए, तो सीधी सी बात है, विवाह में परेशानी इस प्रकार से कि आपकी इच्छाएं तो बहुत प्रबल होती हैं, परंतु उस प्रकार की टेंडेंसी आपको नहीं मिलती है। जीवन साथी के साथ भी परेशानी, जीवन साथी को कष्ट, उनको हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेंगे, व्यापार पार्टनरशिप में व्यक्ति नहीं कर पाता, तो वो एक प्रभाव यहाँ पर कनेक्टेड हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। ये भी आपके साथ में कनेक्ट होगा, डिपेंड करता है कौन सा प्लेनेट है और किस प्रभाव में, किस योगा में बना के कुंडली में विराजमान है। पीड़ित होने पर यह स्थिति बनेगी, परंतु अगर एक अच्छी स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति के सोशल कॉन्टैक्ट्स अच्छे होंगे, पब्लिक डीलिंग व्यक्ति की बहुत अच्छी होगी, और रोजमर्रा में जिन लोगों से मिलता है वहाँ पर उसे सम्मान, प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा उसे देखने को मिलेगी, क्योंकि सप्तम भाव आपके सामने अपोजिट है, दुनिया का है ना, जिन लोगों से आप मिलते हैं उनका है। तो ये एक पॉजिटिव योग बन जाता है, आपकी इच्छाएं पॉजिटिव होती है और उनकी पूर्ति भी होती है।
आगे बढ़ते हैं। और यदि आपकी पत्रिका के अंदर एकादशी अष्टम भाव में 8th हाउस से रिलेटेड हो जाए तो ये कैसा प्रभाव देगा? ठीक है, अष्टम भाव में अगर लाभेश आपके एकादशेश आकर बैठ जाएं तो ये देखिए, ऐसे व्यक्ति की जीवन में जो इच्छा है, ठीक है, उसकी जो एक ग्रोथ की भावना है वो होगी। व्यक्ति रिसर्च करना चाहता है लाइफ में, हमेशा एक खोज में लगा रहता है ना, डीप रिसर्च करना ये उसकी टेंडेंसी हो सकती है, या फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना या चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढना, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना, ये टेंडेंसी हो सकती है। क्योंकि और लाभ अर्जन के व्यक्ति लाइफ में नए नए सोर्स बनाता है, क्योंकि अपने से 10th में चला गया, ठीक है, और सीधा सीधा सेकंड हाउस से कनेक्टेड भी हो गया, तो व्यक्ति को आकस्मिक लाभ भी होते हैं जीवन में। धन अर्जन, सडन गेन व्यक्ति को लाइफ में देखने को मिलता है। ऐसी भी चीज़ें बन सकती हैं, क्योंकि देखिए अपने से दशम में आ गया तो कोई भी किसी भाव से दशम भाव उसके करियर को दर्शाता है, यानी उसके कर्म को दर्शाता है। तो आप इनकम के लिए, आप बेसिकली लाभ प्राप्ति के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, अपने गेन्स के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए किस प्रकार के कर्म करते हैं उसे दर्शा रहा है अष्टम भाव। तो 8th हाउस में जब जाता है तो व्यक्ति इसके प्रति छुपे तरीके से लगातार मेहनत करता रहेगा, एक खोज, एक बेसिकली संघर्ष करने की स्थिति में होता है और सॉल्यूशन ढूंढता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, लाइफ को परिवर्तित करना चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है पॉजिटिव वे में। तो ये देखने को मिलता है, और ऐसे व्यक्ति को आकस्मिक लाभ भी हो सकते हैं। और अगर पीड़ित होकर बैठ जाए, कमजोर प्रभाव में बेसिकली कमजोर हो जाए एकादशेश, तो फिर यहाँ पर आकस्मिक लॉस भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा धन के साथ में भी कनेक्शन है, सेकंड हाउस के साथ में भी एकादश भाव के स्वामी का। और एकादश भाव जो है ये अपने आप में लाभ को दर्शाता है, इनकम को दर्शाता है। तो आकस्मिक लॉसेस भी हो सकते हैं अगर कमजोर स्थिति, पीड़ित स्थिति में है तो। और बाकी व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, शारीरिक कष्ट हो सकता है, लॉन्ग टर्म डिजीज हो सकती हैं, ठीक है, ये देखने को मिल सकता है। व्यक्ति इच्छाएं भोग नहीं पाता लाइफ में जो मिलती हैं उसे, पैतृक धन संपत्ति में परेशानी आती है। अदरवाइज अगर पॉजिटिव होकर यहाँ पर एकादशेश बैठे हैं तो व्यक्ति टैक्स डिपार्टमेंट से, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से ऑडिटर हो सकता है, व्यक्ति डॉक्टर, सर्जन हो सकते हैं, है ना, बेसिकली चिकित्सालय के अंदर काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि ये मेडिकल प्रोफेशन को भी यहाँ से कनेक्ट करते हैं। अष्टम भाव जो है सर्जरी का है, तो बेसिकली वहाँ से भी कनेक्ट होता है। और रूट से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, ठीक है, माइनिंग के कार्य हैं, उनसे रिलेटेड व्यक्ति कार्य कर सकता है, रिसर्चर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड व्यक्ति कार्य करने वाला हो सकता है, रिसर्च करने वाला हो सकता है, बेसिकली रिसर्चर हो, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है व्यक्ति, तो वो भी प्रभाव देखने को मिलते हैं, या फिर वहाँ से धन अर्जन हो सकता है व्यक्ति को। तो ये भी यहाँ पर चीज़ें कनेक्ट होती हैं। पीड़ित होगा तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आपके कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो आपके कर्म क्षेत्र से निकल कर आते हैं, आपकी नेटवर्किंग जो है कार्य क्षेत्र में बहुत स्ट्रांग बनती है, ये देखने को मिलता है, ठीक है। आपके मित्र बंधुओं से आपके कनेक्शन जो हैं वो पॉजिटिव रहते हैं, ऐसा कोई परेशानी यहाँ पर नहीं देखने को मिलती। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, हो सकता है कोई परिवर्तन के चलते आपके लाइफ में जो नेटवर्क हैं बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, फिर से आप नए नेटवर्क बनाते हैं, चेंज ऑफ प्लेस हो जाए, फिर नए नेटवर्क्स आप कनेक्ट करते हैं, सोशल कॉन्टैक्ट्स आपके अच्छे होते हैं, वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति बन सकती है, बाकी डिपेंड करता है कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन सी राशि है यहाँ पर, और किस प्रकार के कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर एकादश भाव का स्वामी नवम भाव में विराजमान हो जाए, 9th हाउस से रिलेटेड हो जाए, तो ये किस प्रकार के प्रभाव देगा? अब देखिए, ये वैसे तो धन योग बनता है अगर एकादश भाव का स्वामी पॉजिटिव होकर बैठा है 9th हाउस में, और नवम भाव का स्वामी भी कोई कुंडली के अंदर एक तरह से अच्छे स्थानों में जाकर बैठ जाए, एक पॉजिटिव स्थिति में बना हुआ हो, तो ये धन योग है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति धनी होता है, क्योंकि लाभ का कनेक्शन, आपके इनकम का कनेक्शन सीधा आपके भाग्य के साथ में हो गया। और 11वें से 11वां भाव है, अगर आप देखें एकादश से एकादश भाव है, लाभ से लाभ भाव है ना, तो वो कौन सा बनता है? नवम भाव बनता है। तो नवम भाव में आएगा तो सीधी सी बात है, ऐसा व्यक्ति लाइफ में इजी मनी, या फिर कहते हैं कि अच्छे खासे धन उसको अपने भाग्य के साथ में व्यक्ति जीवन में लेके आता है, अगर पॉजिटिव हो जाए। व्यक्ति की इच्छाएं धर्म के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, लर्निंग प्रोसेस के लिए, है ना, आपके फादर से, गुरुओं के साथ में, अच्छे गुरुओं के साथ में अच्छे संबंध बनाना, मार्गदर्शन देना या फिर लेना, है ना, एक अच्छे मार्गदर्शन में होना हमेशा, ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं इन चीज़ों के रिलेटेड, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा। व्यक्ति धर्म, कर्म, रीति रिवाज, परंपराओं में व्यक्ति का इन्वेस्ट होता है, बेसिकली वहाँ पर कनेक्शन होता है, या फिर भाग्य के सारे लाइफ में व्यक्ति जीवन बहुत अच्छा धन अर्जित करता भी है। तो ये सारी स्थितियाँ पाएंगी। महाधनी हो सकता है व्यक्ति अगर, और कारक प्लेनेट अगर पत्रिका में इनके साथ में योग बना ले तो डेफिनेटली ये एक तरह से अच्छे खासे धन योग के अंदर शामिल हो जाएगा ऐसा व्यक्ति, और धनी होता है। ऐसा व्यक्ति गुड टीचर हो सकता है, गुड एडवाइज़र हो सकता है,
या फिर वहाँ से धन अर्जित कर सकता है, टीचिंग प्रोफेशन से, एडवाइजरी प्रोफेशन से, कंसल्टेंसी से, मैनेजमेंट से, या फिर एक अच्छी पोस्ट पर हो सकता है। अगर 10th हाउस का कनेक्शन साथ में बन जाए तो अथॉरिटेटिव पोस्ट हो सकती है, अधिकारी वर्ग से कनेक्शन हो सकता है ऐसे व्यक्ति का। और अच्छे कनेक्शन, जैसा मैंने बोला, सोशल कॉन्टैक्ट्स भी बहुत पॉजिटिव ऐसे व्यक्ति के होते हैं, ठीक है। सपोर्ट मिलता है सोशल कॉन्टैक्ट से ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि 11वें से 11वें भाव में आकर ये विराजमान है, ठीक है। फादर से अच्छे संबंध होंगे, पिता के कार्यों से जुड़कर व्यक्ति जीवन में लाभ अर्जित कर सकता है। फादर से धन अर्जित करना ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है। व्यक्ति ट्रैवलिंग इंडस्ट्री से, क्योंकि 9th हाउस जो है ये आपके लॉन्ग ट्रैवल को दर्शाता है, ठीक है। फॉरेन से रिलेटेड कोई कार्य हो सकता है, ट्रैवलिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कार्य हो सकता है, वहाँ से जुड़कर भी व्यक्ति धन अर्जित कर सकता है, ठीक है। अगर ये पीड़ित होकर बैठ जाए तो फिर ये परेशानी यहाँ पर मिलेगी कि ऐसे व्यक्ति के जो सामाजिक संबंध हैं वो अच्छे नहीं होंगे, मित्रों से सपोर्ट नहीं मिलता व्यक्ति, और फादर से भी उतना अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। ट्रैवल होता है व्यक्ति का, लेकिन व्यक्ति को लाभ उस ट्रैवल का नहीं मिल पाता। इस तरह से आपको एक चीज़ें कनेक्ट करनी है। तो बेसिकली एकादश भाव का स्वामी पीड़ित होकर 9th में बैठ जाए तो ये फिर फादर को हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है, घर के बड़े बुजुर्गों को हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है, ये देखने को आपको मिलेगा। अब साथियों, यदि आपकी पत्रिका के 10th भाव में एकादशेश आकर बैठ जाए, यानी लाभेश आपके 10th हाउस में 10th भाव में आकर बैठेंगे, तो ये कैसा प्रभाव देंगे? अब देखिए, आपकी इच्छाएं कहाँ से कनेक्ट हो गई? सीधी सी बात है, आपकी जो इच्छाएं हैं आपके कर्म क्षेत्र से कनेक्ट हो गई, कार्य क्षेत्र से जुड़ जाएंगी, है ना। आपको कर्म क्षेत्र में उन्नति चाहिए, ग्रोथ चाहिए, लगातार ग्रोथ करते रहना चाहेंगे, बहुत एम्बिशियस होंगे, क्योंकि ये 11th हाउस का लॉर्ड जो है ये भी उपचय स्थान का स्वामी है और उपचय स्थान में ही आकर बैठ गया। 10th भाव अपने आप में उपचय स्थान है, तो एक उपचय स्थान का स्वामी दूसरे उपचय स्थान में आएगा। मैंने पहले भी आपको बताया, ऐसे व्यक्ति एम्बिशियस होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। ग्रोथ करते रहना, लाइफ में उनकी ग्रोथ होती भी रहती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे लाइफ में ग्रो करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को स्टेटस चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, अथॉरिटी के प्रति ऑब्सेशन होगा, नेम फेम पावर के प्रति ऑब्सेशन होगा। व्यक्ति को उसकी इच्छा होती है कि उसे लाइफ में ये सारी चीज़ें प्राप्त हों, ठीक है। और व्यक्ति अथॉरिटेटिव होगा भी अगर ये पॉजिटिव होकर एकादशेश कुंडली में विराजमान है 10th भाव में, और 10th हाउस का लॉर्ड किसी अच्छे भाव में विराजमान हो जाए, ठीक है, एक अच्छी स्थिति में जाकर पत्रिका में बैठ जाए, तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति दूसरों को काम देने वाले होते हैं, यानी खुद तो स्वयं तो काम करते ही हैं और दूसरों को भी रोजगार प्रोवाइड करने वाले होते हैं। तो एक बहुत अच्छा योग है ये पत्रिका के अंदर। ऐसे व्यक्ति की एक पर्टिकुलर एज में, जो कर्म की एज होती है, कार्य की एज होती है, उसमें सभी प्रकार की इच्छाएं उसकी व्यक्ति की पूर्ण हो जाती हैं। अब डिपेंड करता है कौन सा प्लैनेट है, आपको प्लैनेटरी पोजीशन के साथ में एजेस को कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे एक प्लैनेट की एज कितनी है वो आपको देखना है। तो 10th हाउस की पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो वो भी देख लीजिए, अगर वो नेगेटिव हो जाए, एकादशेश कमजोर हो जाए, तो फिर ऐसे व्यक्ति को लाइफ में, व्यक्ति कार्य तो करता है परंतु उसके कार्य के अनुसार उसे रिजल्ट्स नहीं मिलते, यानी उसको उतना इनकम उसको नहीं मिलती। हो सकता है अर्ली एज में व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है, लाइफ में कर्म करना पड़ता है ना, शुरुआत जल्दी करनी पड़ती है जीवन में। अदरवाइज डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति बहुत एम्बिशियस होगा अगर पॉजिटिव होकर बैठ जाए और अच्छा खासा जीवन में धन अर्जित करता है, अपने कर्म के जरिए अच्छे खासे धन को प्राप्त करता है, धन अर्जित करता है। कर्म क्षेत्र में उसको सम्मान चाहिए, कार्य क्षेत्र में उन्नति, कर्म को आगे तक लेके जाना, लाइफ में हमेशा कर्म को ग्रोथ करते रहना, ये उसका टारगेट होता है। ऐसे व्यक्ति के पास अथॉरिटेटिव होगा व्यक्ति, ठीक है, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, व्यक्ति कार्य करके धन अर्जित कर सकता है, लीडरशिप क्वालिटी हो, ऑफिसर ग्रेड का व्यक्ति हो, कोई फॉरेन रिलेटेड कोई कार्य हो। बेसिकली एकादश भाव का स्वामी जब कर्म में आएगा तो कार्य क्षेत्र कोई भी हो, प्रोमिसेस अलग अलग हो सकते हैं पत्रिकाओं में, लेकिन डेफिनेटली ये अच्छे खासे धन को दर्शाता है। व्यक्ति कर्मठ होता है, बेसिकली लगातार कार्य करते रहना चाहता है, बड़े भाई बहन मित्रों से उनके अच्छे संबंध होंगे, सोशल कॉन्टेक्ट्स जो हैं व्यक्ति के कर्म क्षेत्र से कनेक्ट होते हैं और बहुत अच्छा कार्य व्यक्ति लाइफ में करता भी है और वहाँ से अच्छे कनेक्शन उसे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर पीड़ित हो जाए, परेशानी यहाँ पर मतलब नेगेटिव होकर विराजमान हो जाए, तो कार्य क्षेत्र में जैसे मैंने बताया, जितना हम वर्क करते हैं उतना हमें सफलता या फिर उतनी हमें इनकम प्राप्त नहीं होती है। हमारे सोशल कॉन्टेक्ट्स, क्योंकि अपने से 12वें में आ गया तो डेफिनेटली सोशल कॉन्टेक्ट्स में परेशानी, वहाँ से एक तरह से कनेक्शन हमारे पॉजिटिव नहीं बन पाते, कॉन्स्पिरेसी हो सकती है हमारे खिलाफ, षड्यंत्र हो सकते हैं वर्क प्लेस में, है ना, वो हमें देखने को मिल सकता है। अगर कमज़ोर और पीड़ित हो जाए तो डेफिनेटली ये आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि अगर पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो एकादश भाव का स्वामी 10th भाव में अच्छे परिणाम देगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि एकादश भाव का स्वामी अपने ही स्थान में, है ना, 11वें स्थान में ही 11वें भाव का स्वामी बैठ जाए तो फिर ये क्या है, कैसे परिणाम देगा? सीधी सी बात है, ये बहुत पॉजिटिव योग बन गया। 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में होगा तो ऐसे व्यक्ति की
इच्छाएं व्यक्ति लाइफ में अपनी किसी ना किसी येन केन प्रकारेण, है ना, पूर्ण करने की कोशिश करता है और होती भी है, अगर ये शुभ प्रभाव में आ जाए, मेलेफिक इफेक्ट्स ना हो। हालांकि 11th हाउस में कोई भी प्लेनेट अच्छे परिणाम देने की स्थिति में होता है, यानी इनकम को, धन के मामलों में अच्छे रिजल्ट देता है, और ऊपर से 11वें भाव का स्वामी हो जाए और कोई अच्छा प्लेनेट कुंडली का कारक भाव का स्वामी अगर कोई यहाँ पर कनेक्ट हो जाए, इनके साथ में दृष्टि प्रभाव में, परिवर्तन संबंध में किसी भी प्रकार से कनेक्शन बना ले, तो फिर ये बहुत अच्छा धनवान योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति सुख सुविधाएं, प्रॉपर्टीज, उसे सब मिलता है जो व्यक्ति को चाहिए। मेटलिस्टिक चीज़ें लाइफ में सारी प्राप्त करेगा। सामाजिक संबंध उसके बहुत अच्छे होंगे, मित्रों के साथ में संबंध अच्छे होंगे, वहाँ से लाभ प्राप्ति होती है, मित्रों के साथ में अच्छे संबंध होंगे, और सोशल कॉन्टैक्ट से वहाँ पर आपको सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती है। एक तरह से अच्छे योग हैं। व्यक्ति व्यापारी हो सकता है ना, एक रियल एस्टेट के कार्य, प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य है, लीडर हो सकता है, शेयर मार्केट से संबंधित कार्य हो, पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड कोई कार्य हो, ये देखने को मिलते हैं, और वहाँ से धन प्राप्ति होती है और लाइफ में हमेशा ग्रोथ करता है। ग्रोथ का हाउस है, उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहता है जिसे कहते हैं हम, है ना, ग्रोथ हमेशा व्यक्ति करता रहेगा और एक एम्बिशियस व्यक्ति होता है। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। इस स्वामी को, एकादश भाव के स्वामी को कोई शुभ भाव, शुभ ग्रह देख ले, है ना, शुभ भावों के स्वामी देख लें, तो ये डेफिनेटली योग और पॉजिटिव हो जाता है। व्यक्ति ग्रुप्स के साथ में, सोशल ग्रुप्स के साथ में, सोशल सर्कल उसका बहुत पॉजिटिव होता है। जैसे मैंने बताया, सामाजिक संस्थाओं से जुड़ता है, चैरिटी करने की टेंडेंसी होती है व्यक्ति को, देने की भावना, क्योंकि 12वें से 12वां भाव कौन सा है? 11वां भाव, एकादश भाव। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मित्रों, बड़े भाई बहन, सबका सपोर्ट आपको देखने को जीवन में मिलता है। ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि एकादश भाव का स्वामी आपके 12वें भाव में, 12th हाउस में जाकर बैठ जाए, तो ये कैसा प्रभाव देगा। अब देखिए, 12वां भाव किसका है ये आप समझिए। 12वां भाव आपके व्यय को दर्शाता है, खर्चों को दर्शाता है। तो व्यक्ति की इच्छाएं कहाँ जाकर बैठ गई? व्यय करने में, खर्चा करने में, है ना, और खर्चे का आनंद लेने में, भोग करने में। ठीक है, ये उसकी इच्छाएं होंगी। और अगर इनमें यहाँ पर नहीं है, तो 12वां भाव मोक्ष को, अध्यात्म को भी दर्शाता है ना। तो ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं या तो फिर होंगी ही नहीं, है ना, बिल्कुल, क्योंकि 12th हाउस मोक्ष, और मोक्ष की शुरुआत होती है जब आपको कुछ चाहिए नहीं होता लाइफ में, है ना। इच्छाएं बिल्कुल जब अंत हो जाता है तो व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है ना, या फिर वहाँ पर अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति की या तो फिर इच्छाएं कुछ नहीं होंगी, या फिर अत्यधिक भोग करना, व्यय करना, नींद का सुख अधिक लेना, बैड प्लेजर्स जो हैं वो व्यक्ति के बढ़ जाते हैं, वहाँ पर उसके प्रभाव अधिक होते हैं। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। हर चीज़ में देने की प्रकृति हो सकती है व्यक्ति, गिविंग नेचर हो सकता है व्यक्ति का, चैरिटेबल हो सकता है, डोनेशन अधिक करता है ना, वो देखने को मिलेगा, है ना। दान पुण्य करने की जो एक क्षमता है ऐसे व्यक्ति में होती है, क्योंकि इनकम का लॉर्ड सीधा ही व्यय में जाकर बैठ गया। ऐसे व्यक्ति को अपने खर्चे कंट्रोल करने चाहिए। ऐसे व्यक्ति को इनकम कहाँ से आ सकती है? फॉरेन रिलेटेड कार्यों से, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से। व्यक्ति हो सकता है कि धर्म कर्म के, है ना, अध्यात्म से संबंधित जो कार्य हैं, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं, वहाँ से इनको इनकम आ सकती है। मेडिकल फील्ड से, क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का, हॉस्पिटल को का स्थान माना गया है ना, तो वहाँ पर उनसे रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड इनकम हो सकती है ना। जेल यात्रा को दर्शाता है, तो उस व्यक्ति को वहाँ से कनेक्शन हो सकता है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं से किस प्रकार से धन, इनकम का आना, ये देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे हो सकते हैं व्यक्ति के, क्योंकि खर्चे का स्थान है, तो व्यक्ति खर्च यानी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करेगा पैसे को, तो वहाँ से अच्छे खासे लाभ की प्राप्ति होना, ये देखने को जीवन में मिलता है। अगर ये पीड़ित होकर नेगेटिव रूप से बैठ जाए, तो व्यक्ति, जैसे मैंने बताया, ओवर एक्सपेंडिचर उसके हो सकते हैं लाइफ में, व्यक्ति की इच्छाएं अधिक हो सकती हैं, है ना, भोग करने की टेंडेंसी अधिक हो सकती है, वहाँ से हेल्थ इश्यूज कनेक्ट हो सकते हैं, गलत कार्य कर सकता है व्यक्ति, है ना, इलीगल कार्यों के साथ में कनेक्ट हो सकता है, कोर्ट कचहरी के मामले कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये एकादश भाव के स्वामी का 12 भावों के प्रभाव, हमने 12 भावों में होने पर किस प्रकार के प्रभाव मिलेंगे ये हमने समझा। अब हम आगे बढ़ेंगे और एकादश भाव में प्रत्येक ग्रहों के प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि एकादश भाव में सूर्य विराजमान हो जाए तो आपको किस प्रकार का प्रभाव देने की स्थिति में होते हैं। देखिए साथियों, जिन लोगों का भी सूर्य 11th हाउस में होता है, ऐसे व्यक्ति जो हैं वो बहुत एम्बिशियस होते हैं, क्योंकि ये उपचय स्थान है, और उपचय स्थान में सूर्य, शास्त्रों में बताया गया कि अच्छा परिणाम करते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति बहुत ही एम्बिशियस होंगे, इनोवेटिव होंगे, लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को
आपकी डिज़ायर्स जो हैं, इच्छाएँ होती हैं कि उन्हें सम्मान की प्राप्ति हो, अथॉरिटी मिले, है ना? एक स्टेटस उन्हें मिले लाइफ में, आइडेंटिटी उनकी लोगों के सामने आए, रिकॉग्निशन प्राप्त हो। और ऐसे व्यक्ति को डेफ़िनिटली लाइफ में नेम, फेम मिलता भी है। पावर के प्रति, है ना? वो समाज में पावरफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं, पावर के प्रति उसे ऑब्सेशन होता है, उसका सम्मान होता है, लोग उसे जानते हैं। ये एक टेंडेंसी मिलती भी है। अगर ये सूर्य पॉजिटिव हो जाए यहाँ पर बैठ के, है ना, अच्छे भावों के स्वामी होकर यहाँ पर बने हुए हों और इनका षड्बल में अच्छी स्थिति है, नवांश पत्रिका में अच्छी स्थिति में है, तो डेफिनेटली ये आपको देखने को मिलेगा कि सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम करते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के जो कॉन्टैक्ट्स हैं समाज में वो बहुत अच्छे होते हैं, नेटवर्किंग उनकी अच्छी होती है, उच्च वर्ग के लोगों से, है ना, अधिकारी वर्ग के लोगों से उनसे संबंध होते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट से लाभ हो सकता है, क्योंकि सूर्य अपने आप में सरकार का कारक है, राज्य प्रशासन, है ना, सरकार आदि से लाभ होता है ना, ये एक स्थिति बनती है। फादर से लाभ होने की संभावना है, सूर्य पिता के कारक हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड, जैसे मैंने बताया, सरकार से संबंधित, फैमिली बिजनेस से लाभ हो सकता है, अच्छी वेल्थ बेसिकली होती है। 11th हाउस में अगर सूर्य हैं तो ये आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी वेल्थ देगा। अब छठे से छठा भाव है ये, ठीक है, 6 से 6th हाउस है, तो सूर्य यहाँ पर होंगे तो डेफिनेटली रोग ऋण शत्रु, अगर अच्छी पोजीशन में सूर्य यहाँ पर है और 11वें भाव का स्वामी भी अगर ठीक स्थिति में हो जाए तो ये डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा कि ये रोग ऋण शत्रु तीनों पर विजय दिलाते हैं। ऐसा व्यक्ति एक तरह से कंपटीशन की भावना में रहकर लाइफ में आगे बढ़ता है, ग्रोथ करता है जीवन में, और सूर्य 11th हाउस में अच्छे परिणाम देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया, अच्छे कनेक्शन होंगे, मित्रों से आपके अच्छे संबंध होंगे, मित्रों के साथ में अच्छे कनेक्शन ऐसे व्यक्ति के होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, अच्छे लोगों से संबंध होते हैं, है ना, और मित्रों की मदद के लिए मित्र इनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और ये भी उनके लिए हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं राजा ग्रह हैं, अपनी प्रजा का ख्याल रखना इन्हें आता है, तो इनके जो कनेक्शन है लोगों से बहुत स्ट्रांग रहते हैं। हालांकि अथॉरिटेटिव होंगे, लीडरशिप क्वालिटी ऐसे व्यक्ति में हो सकती है। अब बड़े भाई बहन का स्थान है तो बड़े भाई बहन का रोल इनके लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है, अच्छे उनसे संबंध होते हैं। अब ये सूर्य अगर पाप प्रभाव में आ जाए, पीड़ित हो जाए, तो फिर परेशानी है, फादर को परेशानी हो, बड़े भाई बहन को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, परेशानी हो सकती है, उनसे संबंधों में वाद विवाद हो सकते हैं, है ना, तो वो देखने को मिलेगा। आपके नेटवर्क तो अच्छे होंगे लेकिन वहाँ पर एक तरह से जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन उस प्रकार के परिणाम वहाँ से आपको नहीं मिल पाते हैं, तो वो एक स्थिति यहाँ पर बनती है। ठीक है, अगर नेगेटिवली वर्क करेगा तो ये परेशानी देगा। लिविंग सिग्निफिकेशन दो हैं, जैसे फादर हैं, है ना, आपके यहाँ पर 11th हाउस बड़े भाई बहन का है, मित्र हैं, तो वहाँ पर परेशानी देगा। स्टेटस, जितना आप वर्क करते हैं, जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, उतना आपको नेम फेम नहीं मिलता है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी डेफिनेटली 11th हाउस में सूर्य हैं, व्यक्ति एम्बिशियस होता है, इनोवेटिव होता है, बड़े सपने होते हैं, है ना, ऐसे व्यक्ति लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं और प्रॉफिट्स गेन के मामले में भी बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, इसी के साथ सूर्य जो 11th हाउस में बैठे हैं, इनकी 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर, पंचम भाव पर होती है, और पंचम भाव अगर देखें काल पुरुष की पत्रिका में सूर्य का ही स्थान माना जाता है, तो सूर्य अपने ही भाव को यहाँ से दिखते तो नॉलेज के मामले में डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव करेंगे, है ना, व्यक्ति ज्ञानवान होता है, इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, अगर ये सूर्य पाप प्रभाव में नहीं और पंचम भाव का स्वामी भी अगर ठीक स्थिति में पत्रिका में बना हुआ है तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति स्टडीज़ में अच्छा करेगा, लर्निंग प्रोसेस में अच्छा होता है, सीखने के प्रति इंटेलिजेंट होगा और चीज़ों को समझना चाहेगा, है ना, बेसिकली आप देखेंगे नॉलेजेबल होगा ऐसा व्यक्ति। संतान प्राप्ति के लिए भी परेशानी नहीं, हाँ हो सकता है शुरुआत में आपको परेशानी और कष्ट रहे। ठीक है, क्योंकि सूर्य अगर सप्तम भाव को देखेंगे तो ये बेसिकली गर्भ जलाने का कार्य करते हैं, परंतु अंततः अच्छे यशस्वी पुत्र की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को होती है। डिपेंड करता है चार्ट में योगा किस प्रकार के हैं, परंतु सूर्य का दृष्टि पंचम भाव पे होने से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये इन्हीं का स्थान माना गया है। सिंह राशि यहाँ पर आती है काल पुरुष की पत्रिका में। ठीक है, तो पंचम भाव से रिलेटेड संतान हो, नॉलेज हो, आपकी लर्निंग प्रोसेस हो, आपकी डिसीजन मेकिंग हो, हर तरह से शुभ प्रभाव यहाँ पर देने की स्थिति बनती है। अगर सूर्य एवरेज स्थिति में भी यहाँ पर बने हुए कुंडली के लिए कारक हो जाए, षड्बल में बलवान हो जाए, तो ये आपको टेंडेंसी देखने को दिखेगी। ठीक है, पीड़ित हो जाएंगे तो डेफिनेटली फिर परेशानी और कष्ट दिखाई देगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, लिविंग सिग्निफिकेशन में परेशानी देता है। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि आपकी पत्रिका के अंदर चंद्रमा 11th हाउस में विराजमान हो तो ये आपको किस प्रकार का प्रभाव देने की स्थिति में होंगे। अब देखिए, चंद्रमा अगर आपके 11th हाउस में है तो चंद्रमा कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव के कारक बनते हैं, है ना, चंद्रमा घटते और बढ़ते रहते हैं, जिस प्रकार से उसी प्रकार से आपके इनकम के मामले, आपके लाभ के मामले में उतार चढ़ाव ये देते हैं। ठीक है, यानी हो सकता है कि
एक समय तक आपको एक अच्छे खासे इनकम का प्राप्ति होती रहती है और उसके बाद में अचानक कहीं ना कहीं उसमें बदलाव देखने को मिलता है, या फिर व्यक्ति को इनकम अलग अलग इनकम सोर्सेज से आए, अलग अलग डिफरेंट इनकम सोर्स हो सकते हैं व्यक्ति के, क्योंकि चंद्रमा इस तरह के प्लेनेट है, चंद्रमा ट्रैवल के कारक हैं। बेसिकली चंद्रमा 11th हाउस में है, तो आपको चंद्रमा से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ से इनकम हो सकती है। चंद्रमा फूड के कारक हैं, तो फूड के कार्यों से, इमोशंस के कारक हैं, मदर से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, आर्ट के कारण, है ना। अब बेसिकली चंद्रमा आर्टिस्ट, बेसिकली आर्ट के कारक हैं, कला के कारक, कलात्मक प्लैनेट माने गए, तो वहाँ से इनकम होना, लिक्विड चीज़ों से इनकम होना, ट्रैवल इंडस्ट्री से, फूड इंडस्ट्री से, है ना, महिलाओं से संबंधित कोई कार्य हो सकते हैं, उनसे लाभ प्राप्ति होना। तो बेसिकली ये सफ़ेद वस्तुओं से, जैसे हम शास्त्र में कहा गया कि चंद्रमा अगर कर्म के कारक बने, है ना, कर्म से संबंधित अगर रिलेशन बनाते हैं तो सफ़ेद वस्तुओं से रिलेटेड व्यक्ति कार्य करता है और वहाँ पर अच्छी खासी इनकम की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये आपके एक तरह से इमोशनल माइंडसेट को दर्शाते हैं, मन के कारक माने गए हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, मानसिक विशेषज्ञ हो सकते हैं, तो बेसिकली उनसे रिलेटेड आपको इनकम की प्राप्ति होना। तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार के योग पत्रिका में बने हुए हैं। परंतु अब देखिए यहाँ पर चंद्रमा 11th हाउस में है, तो जैसे मैंने बताया ग्रोथ को देगा अगर ये पीड़ित नहीं हो और 11th हाउस का लॉर्ड ठीक ठाक स्थिति में कुंडली में बना हुआ है और चंद्रमा यहाँ पर अच्छे प्रभाव या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाएं, गुरु से दृष्ट हैं, है ना, शुक्र से दृष्ट हैं, तो डेफिनेटली फिर ये एक ग्रोथ देते हैं जीवन में और अच्छी खासी इनकम की प्राप्ति, कैश फ्लो जिसे हम कहते हैं ना, कैश की फॉर्म में व्यक्ति के पास मनी आती है। और हो सकता है व्यक्ति ऐसे कार्य में इंक्लूड होता है जहाँ पर डेली बेसिस पर उसके पास धन की प्राप्ति होती है कैश के फॉर्म में, तो वो भी टेंडेंसी यहाँ पर देखने को मिलती है। ग्रोथ देता है डेफिनेटली, उपचय भाव में चंद्रमा है, ग्रोथ देगा। लेकिन कई बार हमारी जो थिंकिंग है वो हम ग्रोथ के बारे में हम सोचते हैं, लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में, हमारे ड्रीम्स जो हैं, अगर इसका कनेक्शन, है ना, पीड़ित हो जाए चंद्रमा या फिर बुध के साथ में हो जाए तो फिर ये थोड़ा व्यक्ति अधिक सोचने वाला परंतु उसके प्रति वर्क उतना नहीं करता है ना, बेसिकली डे ड्रीमर्स हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति, तो वो भी देखने को मिलता है अगर पीड़ित हो जाए, खासकर ओवर थिंकिंग होना ये टेंडेंसी देगा। अब देखिए क्योंकि चंद्रमा अपने स्थान से, कालपुरुष की पत्रिका अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, कर्क राशि आती है 4th हाउस में, कालपुरुष के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अष्टम भाव में चले गए, तो यहाँ पर अगर हैं तो डेफिनेटली मानसिक तनाव होना, है ना, थोड़ी सी कष्ट रहते हैं, व्यक्ति ओवर थिंकिंग वगैरह करता है। अगर अच्छी स्थिति में है तो एक अलग प्रभाव है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा, बलवान होकर बैठा है तो अच्छी स्थिति है। बाकी यहाँ पर चंद्रमा है, पीड़ित हो जाएंगे तो फिर माता के लिए कष्टकारी होगा या माता के हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, है ना, आपको मानसिक तनाव हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। बाकी जैसा मैंने बताया फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड व्यक्ति, इस तरह सेक्टर्स में काम करने वाला, ट्रैवलिंग इंडस्ट्री से, ट्रांसपोर्टेशन के कार्यों से रिलेटेड व्यक्ति लाइफ में ग्रोथ करता है। बड़े भाई बहन से संबंधों के लिए पॉजिटिव है, ऐसा कोई परेशानी नहीं। मित्रों के साथ में अच्छे खासे कनेक्शन, इमोशनल बॉन्ड ये देता है। अगर ठीक स्थिति में भी है तो ये आपको देखने को मिलेगा। व्यक्ति इमोशनली अपने लोगों से सोशली कनेक्ट होता है, ठीक है, सोशल जो नेटवर्क है व्यक्ति वहाँ पर इमोशनली कनेक्ट होगा, सोशल ग्रुप्स के साथ में कनेक्ट हो सकता है, उसकी पब्लिक डीलिंग जो है वो अच्छी हो सकती है, लोग अपनी भावनाएं उन्हें आके बताते हैं। अगर ये पॉजिटिव प्रभाव में बैठा है तो डेफिनेटली आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है जी। पीड़ित हो जाएगा तो लिविंग सिग्निफिकेशन जितने भी हैं, मदर को हेल्थ इश्यूज़, है ना, वहाँ पर परेशानी, बड़े भाई अगर बड़ी बहन है तो उनको हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। बाकी ट्रैवल व्यक्ति अधिक करता है, व्यक्ति की इच्छाएं होती है लाइफ में वो ट्रैवल करे, है ना, एक डिज़ायर्स होती हैं व्यक्ति की ट्रैवल करे, खाने पीने के प्रति, है ना, एक ट्रैवल डिज़ायर्स होती हैं व्यक्ति की, ट्रैवलिंग की डिज़ायर्स होती है, कलात्मक चीज़ों के प्रति रुझान होता है ऐसे व्यक्ति का, म्यूजिक हो, डांसिंग हो, पेंटिंग हो, है ना। तो क्योंकि यहाँ से चंद्रमा जो है वो अपनी 7वीं दृष्टि से आप देखेंगे आपके पंचम को भी देखते हैं और पंचम भी क्रिएटिविटी का कारक है, कलात्मक चीज़ों का कारक है, तो पंचम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि ये सारे प्रभाव देगी। आर्ट से रिलेटेड व्यक्ति कार्य कर सकता है या फिर वहाँ पर उसका रुझान रह सकता है, ठीक है। बाकी चंद्रमा की पंचम भाव पर दृष्टि डेफिनेटली संतान के लिए पॉजिटिव है, संतान बहुत इमोशनल होती है ना, उनके साथ में आपके बॉन्ड पॉजिटिव होते हैं, इमोशनल कनेक्शन होते हैं। और नॉलेज के मामलों में डेफिनेटली स्टडीज़ में उतार चढ़ाव लेके आते हैं, जिस प्रकार की स्थिति पंचमेश की होगी और चंद्रमा जिस प्रकार के स्थिति में बने हुए होंगे तो वैसे परिणाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी एक अच्छी स्थिति पाई जाती है अगर चंद्रमा बलवान स्थिति में है, ये देखना है। और चंद्रमा देखिए मैक्सिमम चार्ट्स में आप देखेंगे कहीं ना कहीं पीड़ित होकर ही देखे जाते हैं, कोई ना कोई पाप ग्रह देख लेता है या फिर कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए खासकर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाता है, पाप प्रभावों में हो जाते हैं तो फिर परेशानी आती है, ठीक है जी, ये आपको देखना है। त्रिकोण में कोई पाप ग्रह नहीं होना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है,
ठीक है। गुरु, अगर गुरु की दृष्टि हो जाए तो चंद्रमा पॉजिटिव हो जाते हैं, है ना। चंद्रमा एक तरह से अच्छे परिणाम देने की स्थिति में होते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि आपकी पत्रिका के अंदर बुध 11th हाउस में विराजमान हो जाए तो ये आपको किस प्रकार का प्रभाव देने की स्थिति में होंगे। अब देखिए, बुध जिन्हें बुद्धि का कारक कहा गया, ठीक है, तो अगर 11th हाउस में बुध हैं तो सबसे पहले समझिए ऐसे व्यक्ति की जो डिज़ायर्स हैं, है ना, उसकी एक तरह से अंदर से जो एम्बिशंस हैं, उसके डिज़ायर्स हैं, वो कनेक्ट होगी लर्निंग से रिलेटेड। व्यक्ति लाइफ में सीखना चाहता है हमेशा, ठीक है। कुछ ना कुछ लर्निंग करते रहना, सीखना, अपने मित्रों के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना, ये देखने को मिलेगा ऐसे व्यक्ति को। व्यक्ति चाहता है कि उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो, स्पीच उसकी बहुत अच्छी हो, लोग उसकी बात को सुने, समझें। ऑब्जर्वेशन करना, दूसरों को ऑब्जर्व करना, ये एक टेंडेंसी व्यक्ति की होती है। हो सकता है लर्निंग जो व्यक्ति सीखता है वो बहुत कम समय के लिए सीखे, फिर बाद में परिवर्तन कर ले, यानी सीखने में बार बार परिवर्तन करना, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं एक युवराज ग्रह बनते हैं, द्विस्वभाव स्थिति को दर्शाते हैं, तो ड्यूअल माइंडसेट हो जाता है व्यक्ति का, ये देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो है बिजनेस से रिलेटेड लाभ प्राप्त कर सकता है, टीचिंग प्रोफेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से, है ना, कम्युनिकेशन के कार्यों से, वाणी से, स्पीच से, अपनी बोलने की वजह से धन का आगमन होना, ये देखने को आपको मिलेगा। मैनेजमेंट है, कमीशन बेस्ड वर्क है, बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, इनकम है, मतलब बेसिकली वहाँ से आपको इनकम आती हुई दिखाई देगी, है ना। फाइनेंस सेक्टर से आपको अच्छी खासी इनकम प्राप्त होती हुई दिखाई दे सकती है, या फिर इस एरिया से रिलेटेड व्यक्ति काम कर सकता है। तो ये एक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। लर्निंग कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति में स्ट्रांग होती है ना, क्योंकि 11th हाउस में बुध हैं, कम्युनिकेशन उनके स्ट्रांग होंगे। व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन है, सोशल नेटवर्क है, उसमें अच्छी खासी बातचीत अपनी रखने वाला एक मित्रतः व्यवहार होता है, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं एक युवराज ग्रह पाए जाते हैं, है ना। संगत का असर ऐसे लोगों पे बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि 11th हाउस में आपके बुध हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है 11th हाउस में बुध है, तो आपको अपने सोसाइटी में आपको चेक करना है कि किस प्रकार के आपकी स्थिति है। अगर नेगेटिव टेंडेंसी वाले लोग रहते हैं, नेगेटिव थॉट प्रोसेस वाले लोग रहते हैं, उनके साथ में कनेक्शन है, तो ये बुध यहाँ पर नेगेटिव परिणाम देने की स्थिति में आपको देते हैं। तो संगत का होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th हाउस में आपके बुध हैं, यहाँ से बुध की जो दृष्टि है सीधी आपके पंचम भाव पर, बुद्धि भाव पर होगी। बुध स्वयं बुद्धि के कारक है, तो आपको इंटेलिजेंट बनाएगा, ऑब्जर्वर बनाएगा, आप चीज़ों को पहले समझते हैं, बूझते हैं और फिर करने की स्थिति में आते हैं, तो वो एक स्थिति आपको देगा। ये बुध बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं जब पंचम भाव को देते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं अगर बुध ये बलवान स्थिति में हो जाएं तो, ठीक है। लर्निंग कैपेबिलिटी आपकी स्ट्रांग होती है, बहुत जल्दी तेज तर्रार तरीके से आप चीज़ों को पकड़ लेते हैं, कैचिंग पावर स्ट्रांग होती है ना, जैसे मैंने बताया ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होती है, ये देखने को आपको मिलेगा। संतान के लिए कोई परेशानी, संतान बुद्धिमान होती है, संतान की ग्रोथ अच्छी खासी देखी जाती है। डिपेंड करता है पंचम भाव की स्थिति कैसी है और बुध किस प्रकार के योगा चार्ट में बनाकर बैठे हैं, ये सारी स्थिति आपको देखनी है, ठीक है। अब 11th हाउस का बुध अगर यहाँ पर पीड़ित हो जाए, तो जैसा मैंने बताया पाप प्रभाव में आ जाए, है ना, तो फिर ये परेशानी देगा। आपके जो कनेक्शन है लोगों के साथ में वो नेगेटिव हो सकते हैं, नेगेटिव लोग, या फिर आपको मित्रों से ही धोखा मिलना, मित्रों से ही कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स या आना आपके पास में, वहाँ से कहीं ना कहीं परेशानी आपको देखने को मिलेगी, है ना। वो एक स्थिति मित्रों के लिए परेशानी होगी, आपकी संगत जो है वो नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। बड़े भाई बहन, खासकर अगर बड़ी बहनें हैं तो वहाँ पर उनकी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। और इसके प्रति आपको ध्यान रखना है। इनकम के मामले में भी परेशानी दे सकता है बुध अगर यहाँ पर पीड़ित हो जाए, है ना। व्यापार में जितनी ग्रोथ हम चाहते हैं उतनी ग्रोथ ना मिलना, तो वो भी एक टेंडेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी बुध अगर 11th हाउस में विराजमान है तो। डिपेंड करता है किस प्रकार की स्थिति में है। अगर पॉजिटिव होकर इस स्थिति में बैठ जाएं, लग्न कुंडली के लिए कारक हो जाएं, षडबल में बलवान हो, नवांश पत्रिका में अच्छी स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं अच्छे प्रभाव देने की स्थिति में होंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि आपकी पत्रिका के अंदर शुक्र 11th हाउस में विराजमान हो तो ये आपको किस प्रकार का प्रभाव देने की स्थिति में होते हैं। 11वें भाव में शुक्र, देखिए जिन भी लोगों का 11th हाउस में शुक्र है, तो शुक्र अपने आप में सुख के, वैभव के कारक हैं, ठीक है, कंफर्ट के कारक हैं, संसारिक सुखों के कारक हैं, विपुल धन के कारक है। तो व्यक्ति की डिजायर्स इसी की चीज़ों के प्रति होती है ना, उसके अंदर एक हंगर होता है कि उसे अच्छा खासा धन अर्जित करना है, बड़े लेवल पर धन अर्जित करना है, या फिर ऐसे व्यक्ति लाइफ में हर प्रकार की सुख सुविधाएं उसे लाइफ में चाहिए, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छा वाहन, है ना, घर में नौकर चाकर होना, एक पूरा कंफर्ट जोन अपने आसपास वो क्रिएट करना चाहता है, और अच्छी खासी प्रॉपर्टीज, वेल्थ क्रिएट करना चाहता है जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। और शुक्र जो है विवाह के कारक बनते हैं कहीं ना कहीं, है ना, वैवाहिक संबंधों के कारक हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं उनकी डिजायर्स होती हैं कि विवाह बेसिकली
अपना विवाह अच्छे से वो करना चाहते हैं, एक स्थिति बनती है, उसके बारे में अधिक सोचना, इच्छाएं उस प्रकार की ऐसे व्यक्ति की होती हैं। अब हो सकता है ऐसा व्यक्ति मल्टीपल रिलेशनशिप वगैरह में रहे, क्योंकि डिपेंड करता है बाकी योग कैसे हैं, पंचम भाव की स्थिति कैसी है, क्योंकि फिफ्थ हाउस कहीं ना कहीं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर 11th हाउस में बैठ के पंचम को भी देखते हैं, और पंचम भाव के स्वामी की भी स्थिति देखनी है, और शुक्र का पंचम से कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, पंचम अपने आप में प्रेम संबंधों की स्थिति को दर्शाता है। तो डेफिनेटली एक से अधिक प्रेम संबंध होना, रिलेशनशिप होना, ये भी देखने को मिलता है 11th हाउस में शुक्र विराजमान है, क्योंकि आपकी इच्छाएं वहां पर उस प्रकार की हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद अच्छे खासे धन की प्राप्ति होना, ग्रोथ होना, जीवन में मेटलिस्टिक चीज़ों में और ग्रोथ होना, ये देखने को मिलता है 11th हाउस में शुक्र है। खासकर अगर आप मेल हैं तो पत्नी के आने के बाद आपको ये डेफिनेटली देखने को मिलेगा, है ना। शुक्र पीड़ित हो जाएंगे तो फिर परेशानी है कि व्यक्ति जितनी मेहनत, जितनी एक्सपेक्टेशन उसकी हाई हो सकती है, परंतु उतना रिजल्ट उसे लाइफ में प्राप्त नहीं होता। जीवन साथी को हेल्थ इश्यूज, पत्नी को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो डेफिनेटली पत्नी को हेल्थ इश्यूज यहाँ पर शुक्र दे सकता है, क्योंकि 11th हाउस में छठवें भाव की भी एनर्जी है, छठे से छठा है, और 12वें भाव की भी एनर्जी है। तो वो उस प्रकार की अधिक भोगी हो सकता है व्यक्ति, और वहीं से भोग से ही रोग का रास्ता निकल सकता है। तो वो एक स्थिति देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर एक पॉजिटिव स्थिति में है, षडबल में बलवान स्थिति में है, लग्न कुंडली के लिए कारक हो जाते हैं, और 11th हाउस में शुक्र बैठे, तो फिर ये आपको अच्छे खासे धन की प्राप्ति, फैशन से संबंधित चीज़ों को, होटल इंडस्ट्री, ब्यूटी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, सजावटी वस्तुओं से रिलेटेड, डिजाइनिंग से रिलेटेड व्यक्ति वहाँ से लाभ अर्जित होना है। शुक्र बेसिकली महिलाओं का कारक है, तो महिलाओं से संबंधित जितने भी कार्य हैं वहाँ से लाभ अर्जित होना। मेडिकल प्रोफेशन, क्योंकि शुक्र भी मेडिकल प्रोफेशन को दर्शाते हैं, तो मेडिकल प्रोफेशन से धन अर्जित होना, फाइनेंस डिपार्टमेंट से धन अर्जित होना। तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार के योगा पत्रिका में बने हुए हैं, तो वहाँ से आपकी डिज़ायर्स कनेक्टेड हैं, और वहीं से आपको धन की अच्छी खासी प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी के आने के बाद, जैसा मैंने बताया, अच्छे खासे धन की प्राप्ति होना ये देखने को मिलेगा। आपके कॉन्टैक्ट्स जो हैं, सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। अच्छे वर्ग, धनी लोगों से आपके स्ट्रांग बेसिकली कनेक्शन रहेंगे, नेटवर्क रहेंगे, और वहाँ से आपको लाभ प्राप्ति हो सकता है। मित्र बेसिकली आपको बहुत सपोर्ट करने वाले, है ना, वो एक स्थिति देखने को मिलेगी। अच्छे रिलेशन यहाँ पर देता है। अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनसे भी आपके अच्छे संबंध ये देगा। 11th हाउस का शुक्र वहाँ से भी लाभ की प्राप्ति आपको करवाता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये शुक्र पॉजिटिव होकर बैठ जाए तो हर प्रकार की सुख सुविधाएं, प्रॉपर्टी का सुख, संपत्ति का सुख ऐसे व्यक्ति को जीवन में मिलेगा। अब यहाँ से शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी, और पंचम भाव ज्ञान को दर्शाता है, आपकी स्टडीज को दर्शाता है, एजुकेशन को दर्शाता है, और शुक्र अपने आप में दैत्य गुरु माने गए। तो शुक्र के पास भी कहीं ना कहीं देखा जाए गुरु जैसी एक टेंडेंसी है ना, गुरु की श्रेणी में आते हैं। तो डेफिनेटली नॉलेज के मामले में ये पॉजिटिव बनाएगा आपको। आप नॉलेज लेने के प्रति आपका रुझान होता है, स्टडीज़ में आप अच्छा करते हैं। शुक्र से संबंधित जितने भी फील्ड हैं उनके प्रति आपका ज्ञान अर्जित करने की आपकी टेंडेंसी होती है, और आपको ये दिलाते भी हैं। यानी आर्ट है, या फिर आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, फैशन से रिलेटेड चीज़ें, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चकाचौंध जिसे कहते हैं, है ना, उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, फैशन इंडस्ट्री, होटल मैनेजमेंट, वहाँ पर आपको एक तरह से रुझान ये देता है। हालांकि आपके पंचम भाव की स्थिति, पंचम भाव की स्वामी की स्थिति भी देखनी बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, परंतु शुक्र के अगर सामान्य प्रभाव को देखें, 7वीं दृष्टि जो है ये डेफिनेटली ये आपको प्रभाव ऐड करेगी। आप क्रिएटिविटी में, आपका म्यूजिक, डांसिंग, पेंटिंग, आर्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, क्रिएटिविटी है, वहाँ पर आपका रुझान रहेगा, है ना। तो ये एक स्थिति देखने को मिलती है। एजुकेशन में आप अच्छा करते हैं, प्रेम संबंधों के लिए पॉजिटिव बन जाता है शुक्र की दृष्टि यहाँ पर। और पंचम भाव के स्वामी की स्थिति भी, जैसा कि मैंने बार बार बताया, देखनी बहुत आवश्यक होगी। ठीक है, संतान के प्रति भी फीमेल चाइल्ड के योग बनाते हैं। शुक्र की अकेली दृष्टि पंचम भाव पर ये देगी। फिर से रिपीट करूंगा, पंचम भाव के स्वामी की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, उसके अनुसार भी रिजल्ट्स आपको समझने हैं। कॉम्बिनेशंस के अनुसार रिजल्ट आते हैं, अकेले प्लैनेट रिजल्ट नहीं देते कभी भी, तो ये आपको समझना है। तो शुक्र की पंचम भाव पर दृष्टि डेफिनेटली आपको नॉलेजेबल बनाती है, संतान के प्रति हो, क्रिएटिविटी के प्रति हो, आपको रुझान देती है। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पर पाए जाएंगे। अब शुक्र अगर पीड़ित हो जाते हैं, है ना, कहीं ना कहीं पाप प्रभाव में आ जाएं, तो मैरिज लाइफ में परेशानी, आपकी इच्छाएं जो हैं वहाँ पर पूर्ण ना होना, या फिर जो एक्सपेक्टेशन है धन के प्रति, मेटलिस्टिक सुखों के प्रति, वहाँ पर परेशानी, इच्छाएं ही हमारी नेगेटिव रूप में काम करती हैं। अति भोग के कारण हेल्थ इश्यूज आ जाएं, शुक्र से संबंधित जितने भी लिविंग सिग्निफिकेशन है वो कमजोर हो जाएं, वहाँ पर हेल्थ इश्यूज देखने को मिले, जीवन साथी को परेशानी हो, हेल्थ इश्यूज हो, आपके सोशल कॉन्टेक्ट उतने पॉजिटिव नहीं रहते, तो ये प्रभाव देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि आपकी पत्रिका के अंदर गुरु 11th हाउस में विराजमान हो तो ये आपको किस प्रकार का प्रभाव देंगे। अब देखिए, गुरु यहाँ के कारक बनते हैं, है ना, 11th हाउस के कारक हैं, ये इनकम का हाउस है, और गुरु एक्सपांशन के कारक हैं, चीज़ों को बढ़ाते हैं, है ना। गुरु ग्रह सबसे बड़े ग्रह माने गए, है ना। अब तो अपने आप में डेफिनेटली जब बृहस्पति देव आपके 11th हाउस में बैठेंगे तो ये
आपकी वेल्थ को बढ़ाने का कार्य करते हैं, एक्सपांशन करते हैं वेल्थ में, ठीक है। साथ ही साथ में आपकी इच्छाएं कैसी हैं, आपकी डिज़ायर्स होती हैं कि लाइफ में जो मेरी नॉलेज है उसको लोग रिकॉग्नाइज करें, आपके ज्ञान लेने के प्रति और चीज़ों को सीखने के प्रति, धर्म कर्म के प्रति, सात्विक कर्मों के प्रति, और आपकी नॉलेज जो लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, आपकी वैल्यू हो, आपकी एडवाइस की सराहना की जाए। ये एक डिज़ायर्स ऐसे व्यक्ति की लाइफ में होती है, उसे सम्मान मिले, है ना, जहाँ पर आप हैं, जहाँ पर आप एडवाइस दें, जहाँ पर आपकी बात मानी जाए। तो उस प्रकार की आपकी टेंडेंसी रहती है। इनकम के मामलों में जैसे मैंने बताया, प्रॉफिट्स गेन के को बढ़ाने का कार्य करते हैं, गुरु ग्रह हैं ये, और एक सात्विक लाभ देते हैं, शुभ लाभ देते हैं जिसे हम कहते हैं, ठीक है, शुभ धन देते हैं। यानी मैंने हमेशा से बताया, गुरु और शनि द्वारा जो धन हमें प्राप्त होता है जीवन में, वो हमारे पीढ़ियाँ उसे भोगती हैं, है ना, और वो एक तरह से वो यूज़ में लेने वाला धन होता है। अब राहु की टेंडेंसी यहाँ पर देखिए, तो राहु अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं धन आएगा तो जरूर, लेकिन वो कहीं ना कहीं व्यर्थ जाना या फिर कोई नेगेटिव स्थिति बन जाए। शनि भी मैंने यहाँ पर शनि इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि शनि धीरे धीरे लाइफ में ग्रो करवाते हैं, स्टेबिलिटी आती है जीवन में, है ना। तो जो शनि चीज़ें देंगे वो वापस लेने का काम नहीं करते। तो इसी प्रकार गुरु हैं, तो ये एक तरह से अच्छे धन, सात्विक धन को दर्शाता है जो लाइफ में आपके काम आता है, आपकी पीढ़ियाँ उसे भोगती हैं। तो गुरु यहाँ पर उस प्रकार की टेंडेंसी देगा। कंसल्टेंसी के कार्यों से, टीचिंग प्रोफेशन से, या फिर एडवाइजरी वर्क हो सकता है, मैनेजमेंट के कार्य हो सकते हैं, प्रबंधन के कार्य, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई वर्क हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं, आपको अच्छे ट्यूटर हो सकते हैं। तो मार्गदर्शन देना, गाइडेंस प्रोवाइड करना, है ना, उस तरह का कार्य आप, वहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। हो सकता है आप 11th हाउस में गुरु है आपके, लग्न कुंडली के लिए कारक हो जाए, पॉजिटिव होकर बैठा है, तो आपने लाइफ में हमेशा आपको टीचिंग करना अच्छा लगे, दूसरों को समझाना, ज्ञान देना अच्छा लगे। तो ये एक टेंडेंसी यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये प्रभाव है। बाकी बड़े भाई का स्थान है, और बड़े भाई के स्थान में ही गुरु स्वयं बड़े भाई के कारक होते हैं, तो उनसे अच्छे खासा सपोर्ट जीवन में आपको मिलता है। डिपेंड करता है किस स्थान के स्वामी हैं, किन क्षेत्रों में वहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा, ये आपको देखना होगा, ठीक है। और अगर मित्रों की बात करें तो मित्रों के साथ अच्छे खासे आपके मित्रों से आपके कनेक्शन पॉजिटिव रहते हैं। आपको सोशल जो कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, वहाँ से आपको सम्मान प्राप्ति होता है, अच्छे लोगों से आपके संबंध होते हैं, क्योंकि गुरु क्योंकि सात्विक ग्रह है ना, धर्म कर्म रीति रिवाज परंपराओं में आपका रुझान रहता है, और वहाँ पर आप अधिक से अधिक ट्रैवल करना, है ना, रिलीजियस ट्रैवलिंग करना, ये भी आपका एक रुझान हो सकता है। तो इच्छाएं वहाँ पर आपकी कनेक्ट होती हैं, डिज़ायर्स वहाँ पर आपकी कनेक्ट होती हैं, ठीक है। 11th हाउस में ये गुरु का होना एक तरह से धन के मामलों के लिए, इनकम के मामलों के लिए पॉजिटिव प्रभाव आपको देगा। यहाँ से गुरु की दृष्टियों की अगर बात करें तो सीधी सी बात है, 5वीं दृष्टि आपकी तृतीय भाव पर होगी। एक उपचय स्थान में बैठकर दूसरे उपचय स्थान को देखेंगे, तो आपके प्रयास इनकम को बढ़ाने के लिए, है ना, लगातार आप प्रयासरत रहेंगे। मेंटल आपकी एबिलिटी स्ट्रांग होती है, डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांग होती है। कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो आप अच्छे से अपने जैसे कहते हैं ना, एक प्लानिंग प्लॉटिंग आप अच्छे से कर पाते हैं। तो गुरु का ये है, गुरु आपके साहस पराक्रम में सात्विकता लेके आते हैं, है ना, तो वो एक स्थिति देगा। अगर ये नेगेटिव रूप से प्लेस हो जाए यहाँ पर गुरु, तो फिर परेशानी है। आपको एक तरह से ऑप्टिमिस्टिक, ओवर ऑप्टिमिस्टिक बना देता है, आप चीज़ों को टालते हैं, आप सोचते हैं कि चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि ये दृष्टियाँ भी इस प्रकार से रिजल्ट यहाँ पर देंगी। गुरु यहाँ पर है तो बड़े भाई बहन से आपके संबंध नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर उनसे परेशानी हो सकती है, उनको हेल्थ इश्यूज हो सकता है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। नेगेटिव लोगों के कनेक्शन आपके बन सकते हैं, है ना। जैसे कहते हैं गुरु यहाँ पर अगर पाप प्रभाव में बैठ जाए, राहु के साथ में कॉम्बिनेशन हो जाए, ठीक है, तो ये फिर आपको ऐसा गुरु लाइफ में मिल सकता है जो कि ढोंगी हो, जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, गलत मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। तो वो भी एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है गुरु की स्थिति किस प्रकार की है, आपकी कुंडली के लिए कारक हैं, षड्बल में किस प्रकार की स्थिति में बने हुए हैं, ठीक है, कितने बली अवस्था में यहाँ पर बने, किन भावों के स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी। यहाँ से गुरु की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी, तो नॉलेज के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव, ये तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि गुरु स्वयं नॉलेज के कारक हैं, तो आपको ज्ञानवान बनाएगा। संतान आपकी ग्रोथ करने वाली होगी, संतति डेफिनेटली देने की मतलब ये संतान प्राप्ति के योग स्ट्रांग बना देता है ना। हालांकि आपको पंचमेश की स्थिति को भी देखना है, परंतु गुरु की दृष्टि डेफिनेटली ये चीज़ें कनेक्ट करेगी कि संतान होना, संतान की ग्रोथ होना, आपकी नॉलेजेबल आप बनेंगे, स्टडीज़ में आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, एजुकेशन आपकी लाइफ में वर्क करेगी, काम आएगी। तो वो सारी स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। साथ ही साथ में ये आपकी क्रिएटिविटी का भी स्थान है, तो क्रिएटिविटी से संबंधित आपके डिसीजंस को स्ट्रांग बनाता है। गुरु की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। यहाँ से गुरु की वैसे देखिए, गुरु की दृष्टि में मैंने पहले भी बताया अमृत होता है, जहाँ देखेंगे वहाँ पॉजिटिव बनाएंगे, है ना। आपके भाई बंधुओं से, आपके मित्रों से आपके अच्छे संबंध हो सकते हैं। गुरु की यहाँ से
तीसरे भाव पर दृष्टि और गुरु 11th हाउस में होना, आपके मित्र बंधुओं से आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स लाइफ में बनेंगे। गुरु की यहाँ से दृष्टि आपके नवम दृष्टि आपके जीवन साथी के स्थान पर, पार्टनरशिप व्यापार के स्थान पर, तो जीवन साथी से अच्छे संबंध होना, पार्टनरशिप में आप व्यवसाय अच्छा करना, साझेदारी अच्छी होना और जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध ये देगा। व्यापार में आप ग्रोथ करते हैं, व्यापार में आप एक्सपांशन का कार्य करते हैं, तो वो सारी एक एबिलिटी होगी। पब्लिक डीलिंग आपकी इंप्रूव होती है, तो गुरु का यहाँ पर प्रभाव पॉजिटिव पाया जाएगा। पीड़ित हो जाएंगे तो फिर वो अलग बात है। गुरु से संबंधित जितने भी लिविंग सिग्निफिकेंस है वहाँ पर परेशानी, एक ब्लेसिंग्स जो है वो कनेक्ट नहीं होती है ना, और हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, डाइजेशन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि छठे से छठे भाव की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। आप मित व्ययी बन सकते हैं, खर्चा कम करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव से भी 12वां है ये गुरु। अगर पीड़ित हैं तो वो एक स्थितियां देखने को मिलेंगी, ठीक है, शनि के प्रभाव में हो जाएं, राहु केतु के प्रभाव में हो जाए, तो ये इस प्रकार की टेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि आपकी पत्रिका के अंदर मंगल आपके 11th हाउस में विराजमान हो तो ये आपको किस प्रकार का प्रभाव देने की स्थिति में बनते हैं, ठीक है। 11th हाउस में मंगल का होना, जिन भी लोगों के साथ ऐसी स्थिति है, ये देखिए मंगल है उपचय स्थान में विराजमान, और 11th हाउस जो है उपचय स्थान बनता है, और मंगल साहस और पराक्रम के कारक हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये ग्रोथ के लिए आपको हाईली एम्बिशियस बनाते हैं, है ना। व्यक्ति जीवन की एम्बिशियस होता है, व्यक्ति ग्रोथ करते रहना चाहता है जीवन में, और मंगल उसे इस प्रकार की पराक्रम और साहस देते हैं, ठीक है। ये छठे से छठा भाव है, तो रोग ऋण शत्रु तीनों पर विजय देने का काम करते हैं। अगर मंगल पॉजिटिव होकर यहाँ बैठ जाएं तो इस प्रकार की टेंडेंसी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। आपकी एक डिज़ायर्स है, आप लाइफ में एफर्ट लगाएं, ग्रोथ करें, लीडरशिप क्वालिटी आपके साथ कनेक्ट हो, लोग आपकी बात को सुने, ठीक है, एक अच्छे नेता हो सकते हैं, है ना। प्रॉपर्टी रिलेटेड या फिर लैंड रिलेटेड आपकी कोई डिज़ायर्स हो सकती हैं, इच्छाएं हो सकती हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बनाना, लैंड अच्छी खासी कनेक्ट होना, एग्रीकल्चर लैंड कनेक्ट होना, अथॉरिटेटिव होना, शत्रु पर विजय हासिल करना, हाईली कम्पिटिटिवनेस आपके अंदर हो सकती है। 11th हाउस का मंगल है तो ये सारी चीज़ें आपको देगा। फिजिकली आप अपने बॉडी को अच्छा करें, है ना, अपीयरेंस आपका बेटर हो, क्योंकि मंगल देह के कारक माने जाते हैं, तो आपकी डिज़ायर्स ये सारी वहाँ पर कनेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। आपको हाईली एम्बिशियस बनाएगा, एफर्ट लगाना चाहते हैं, फिजिकली आप एक्सरसाइज करने वाले हो सकते हैं, एनर्जी को सही तरह से यूज़ करना, जिमिंग करना, ये सारी आपकी एक प्रभाव हो सकते हैं। बाकी 11th हाउस में मंगल हो तो टेक्निकल कार्यों से आपको लाभ हो सकता है। इंजीनियरिंग फील्ड है, इलेक्ट्रिकल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, शनि के साथ में कनेक्शन हो जाए तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मैकेनिकल है, सिविल इंजीनियरिंग है, वहाँ से लाभ हो सकता है ना। अगर यहाँ पर राहु के साथ में संबंध हो जाता है तो ये केमिकल इंडस्ट्री से, लैंड से रिलेटेड, और बेसिकली अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको चीज़ें समझाते हैं, ठीक है। बुध के साथ कनेक्शन हो जाए तो ऑडिटर हो सकते हैं, सीए वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ के कार्यों से आपको लाभ दिला सकता है, भूमि के कार्यों से लाभ दिला सकता है, छोटे भाई बहन से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। डिपेंड करता है किस प्रकार के योगा 11th हाउस में मंगल बना के बैठे हैं। हाँ, 11th हाउस में मंगल है, अच्छी खासी प्रॉपर्टीज़, संपत्ति का सुख आपको ये देगा, ठीक है। आपके कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग होंगे। अगर मंगल पॉजिटिव है, 11th हाउस का स्वामी भी अच्छी स्थिति में बना हुआ है, तो आपके सोशल कॉन्टैक्ट बहुत पॉजिटिव होंगे, काम में आने वाले होंगे। ऐसे लोगों के साथ में कनेक्शन हो सकता है जो लीडर हैं, है ना, अथॉरिटेटिव हैं, एक तरह से दबंग लोग जिसे कहते हैं हम, उनके साथ में आपके कनेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। सोशल नेटवर्क आपका अच्छा हो सकता है। वहीं पर अगर मंगल नेगेटिव रूप से अगर बैठे हों, यहाँ पर 11th हाउस का स्वामी कमज़ोर हो जाए, अकारक होकर बैठ जाए, तो फिर वहाँ पर झगड़े हैं, वाद विवाद है, सोशल कॉन्टैक्ट से मित्रों के साथ में वाद विवाद हो सकते हैं, ठीक है। तो वो देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो 11th हाउस पर मंगल अगर नेगेटिव रूप से बैठेंगे तो ये प्रॉपर्टी रिलेटेड भी वाद विवाद देगा, कॉन्फ्लिक्ट्स देगा आपको। हो सकता है आपके साथ में ऋण बड़े लेवल का कनेक्ट हो जाता है, लोन कनेक्ट हो जाता है। मंगल अगर नेगेटिव रूप से काम करे तो आप देखिए 11th हाउस में जिसके भी मंगल हैं ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। मित्रों के साथ में झगड़े हो सकते हैं, है ना, वहाँ पर ही कहीं ना कहीं कलह जैसी स्थिति क्रिएट हो जाए, वाद विवाद हो जाए, बड़े भाई बहन के साथ वाद विवाद हो जाए, ये देता ही है 11th हाउस का मंगल, ठीक है। तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अगर अच्छी स्थितियों में है, शुभ प्रभावों से दृष्ट हैं, ठीक है, षडबल में अच्छी खासी स्थिति है, लग्न कुंडली के लिए कारक होकर बैठे हैं, तो आपको बहुत एम्बिशियस बनाएंगे, ठीक है। आप लाइफ में ग्रोथ करना चाहेंगे, प्रॉपर्टी, अच्छी खासी प्रॉपर्टी आपको का सुख आपको ये देंगे, लैंड आपके साथ में कनेक्ट रहेगी, है ना। ऐसे लोग हैं, प्रॉपर्टी डीलर भी मैंने देखे हैं कई 11th हाउस के चार्ट, 11th हाउस में मंगल है तो ऐसे चार्ट्स में पाया है। हालांकि और भी कॉम्बिनेशन उनके चार्ट्स में देखने को मिलते हैं। तो ये स्थिति बनती है। यहाँ से मंगल की दृष्टियों की अगर बात करें तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके 2nd हाउस के साथ में कनेक्ट हो जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया, लग्न कुंडली के अगर मंगल कारक हो जाए तो ये धन योग बन जाए, धन योग की तरह कार्य करने वाला योग बन जाएगा। मैं धन योग नहीं बोलूँगा, हालांकि मंगल 11th हाउस में बैठकर, इनकम के हाउस में बैठकर धन भाव
को देखेंगे, आपके सेविंग्स के हाउस को देखेंगे, तो अच्छी खासी सेविंग्स आपके कनेक्ट होंगी, इनकम आपकी अच्छी हो सकती है। अगर ये सेकंड हाउस का लॉर्ड किसी भी प्रकार से मंगल से कनेक्ट हो जाएगा तो ये और अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये धनयोग जैसा काम कर सकता है। ठीक है, तो इनकम, प्रॉफिट्स, गेन आपको अच्छे होंगे। धन, फूड, फैमिली, फाइनेंस तीनों के लिए पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, और उसका सुख आपको लाइफ में मिलता है। आप अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लाइफ में उनकी ग्रोथ करवाना चाहते हैं, वो प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ से 7वीं दृष्टि जो मंगल की, वो आपके पंचम भाव पर होगी, तो आपको तार्किक बुद्धि का बनाते हैं, है ना। आप तुरंत डिसीजन लेने वाले हो सकते हैं और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आपकी नॉलेज होगी, है ना। आपको चीज़ें रटंत विद्या आपके साथ में नहीं चलती है, बल्कि आपको चीज़ें एक तरह से समझ में आती है ना। कॉन्सेप्ट की चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मंगल की यहाँ से दृष्टि, स्टडीज़ में व्यक्ति अच्छा करेगा। जैसे मैंने बताया, टेक्निकल फील्ड के रिलेटेड मंगल की चीज़ों से संबंधित आप स्टडीज़ वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट वगैरह का भी रुझान ऐसा व्यक्ति का होता है, वहाँ पर स्टडीज़ वगैरह करता है व्यक्ति। तो मंगल अगर 11th हाउस में बैठकर आपके पंचम को देखते हैं, हाँ, संतान प्राप्ति में थोड़ी सी परेशानी आपको आती है, शुरुआती दौर में परेशानी हो सकती है। हालांकि ये सारा डिपेंड करेगा, पंचम भाव के स्वामी की स्थिति भी आपको देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। पीड़ित मंगल हो जाएगा तो फिर परेशानी है, एजुकेशन में ब्रेक देगा, संतान प्राप्ति में बाधाएं आएंगी, और संतान होगी भी तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस निकल कर आते हैं, मेडिकल प्रोसीजर वहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक स्थिति बनती है। मंगल 11th हाउस में पीड़ित होंगे, मैंने पहले भी बताया, लोन वगैरह, झगड़े वगैरह आपको कनेक्शन देगा। बाकी अष्टम दृष्टि है वो आपके रोग ऋण शत्रु के स्थान पर होगी। ठीक है, सिक्स हाउस पर होने की वजह से ये आपके रोग ऋण शत्रुओं पर आपको विजय दिलाएगी। मंगल 11th हाउस में अगर पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। मंगल की वैसे भी अष्टम दृष्टि है जो वो एंड को दर्शाती है। ठीक है, अंत, और 8वां भाव जो है अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन, अंत को दर्शाता है। वहाँ पर डाउनफॉल होता है, वहाँ पर पतन होता है। तो अगर मंगल पीड़ित हैं तो हेल्थ इश्यूज कनेक्ट करवाएगा, और अगर मंगल यहाँ पर अच्छी स्थिति में बने हुए हैं, लग्न कुंडली के लिए कारक होकर अष्टम को देखते हैं, तो रोग ऋण शत्रु तीनों पर विजय, कंपटीशन की भावना से आपको भरेगा, और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पर आपकी एक तरह से अच्छी स्थिति बनेगी। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स आपकी हेल्प करते हैं रोग ऋण शत्रु से विजय प्राप्त करने में, वो टेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज बैकबोन में पेन होना, आप ओवर एक्सर्शन करते हैं लाइफ में, जिसके कारण आपकी परेशानी, हेल्थ इश्यूज आपको आते हैं। मंगल 11th हाउस का है, काम आप करेंगे तो 11th हाउस में मंगल है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, एक दो चार्ट मेरे पास ऐसे आए थे जिन्होंने ओवर एक्सरसाइज वगैरह कर अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचा दिया। ठीक है, तो वो भी एक स्थिति देखने को मिलती है। ये आपको रिजल्ट देखना है कि किस प्रकार से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, और चार्ट में किन भावों का स्वामित्व मंगल रखते हैं, अकारक होकर बैठे हैं पत्रिका में, षड्बल में कितने बलवान हैं, वो सारे योग आपको कनेक्ट करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि आपकी पत्रिका में शनि देव 11th हाउस में विराजमान हो तो ये आपको किस प्रकार का प्रभाव देने की स्थिति में होते हैं। अब देखिए, शनि अगर 11th हाउस में है, ये इनका स्वयं का घर माना जाता है। ठीक है, कालपुरुष की पत्रिका को अगर आप देखेंगे तो शनिदेव 11th हाउस के कारक, बेसिकली ये इन्हीं का भाव है, कुंभ राशि यहाँ पर आती है। ठीक है, स्वयं का घर है, तो यहाँ पर अगर शनिदेव अच्छी स्थिति में बने हुए हैं पत्रिका में, ठीक है, मैं आपको ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, शनिदेव अच्छी स्थिति में बने हुए हैं, 11th हाउस का स्वामी पॉजिटिव है, और लग्नेश आपके पॉजिटिव होकर, लग्न आपका पॉजिटिव है, तो ये अपने आप में राजयोग देने की क्वालिटी है। 11th हाउस का शनि आपको फिर राजयोग देता है अगर पॉजिटिव स्थिति में बना हुआ है। ठीक है, शुरुआती दौर में सक्सेस करने में, मिलने में आपको थोड़ा स्ट्रगल होता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अंततः ये जब शनि मैच्योर होते हैं 36 वर्ष की आयु के बाद, आप देखेंगे आपकी हर डिज़ायर्स को पूरा करता है। धीमे धीमे लाइफ में बड़ी सक्सेस ऐसे व्यक्ति को मिलती है, और ये अच्छे खासे धन प्राप्ति के योग, आजीविका आपकी बहुत स्ट्रांग होती है, मल्टीपल जगह से आपको धन की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को लाइफ में प्रॉपर्टी रिलेटेड, शनि से संबंधित जितने भी फील्ड हैं, जैसे तेल से रिलेटेड, लोहे से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, कोई टेक्निकल इंजीनियरिंग फील्ड है, सिविल है, आर्किटेक्चर हैं, ठीक है, इस तरह से वहाँ से रिलेटेड, या फिर मेडिकल प्रोफेशन हो सकते हैं, शनि मेडिकल प्रोफेशन का भी कारक है। ठीक है, रिसर्चर बनाता है, यहाँ से शनि की दशम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होती है, तो ऐसे व्यक्ति रिसर्चर होते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, अकल्ट से रिलेटेड चीज़ों में आपको लाभ प्राप्ति दे सकता है, कमीशन बेस्ड वर्क में भी आपको अच्छे खासे लाभ प्राप्ति ये करवा सकता है। इजी मनी के बेसिकली योग बनाता है 11th हाउस का शनि, अगर कारक होकर 11th में बैठे, षड्बल में अच्छी स्थिति में है, और लग्न का स्वामी भी अगर अच्छी स्थिति में, 11th हाउस का स्वामी भी एक एवरेज स्थितियों में बना हुआ है, तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर शनि पीड़ित हैं
तो फिर परेशानी है। परेशानी किस प्रकार की, आप जितनी मेहनत करते हैं उसकी उतनी कामनाएं आपकी पूरी नहीं होती। जितना आप मेहनत करते हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, वो आपकी इच्छाएं उतनी पूर्ण नहीं होती हैं, है ना। इच्छाओं के हाउस में शनि आया है, लेबर का कारक आया, मेहनत का स्वामी आया है, तो डेफिनेटली आपको मेहनत करनी पड़ेगी जीवन में और ग्रोथ तभी मिलती है। शनि का सिंपल नियम है, आप मेहनत करनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। ये स्थिति है। और बाकी अर्निंग प्रोसेस के लिए 11th हाउस का शनि अच्छे रिजल्ट्स देता है, नो डाउट। आजीविका के स्थान में होना, उपचय स्थान में शनि आपको बेसिकली उत्तरार्ध के बाद में, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, 36 वर्ष की आयु के बाद में आप धीरे 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 शैने शैने आप लाइफ में ग्रोथ करते हैं, ठीक है। आपकी डिज़ायर्स है मेहनत करना, संघर्ष करना और जीवन में आगे निकलना, इस तरह की टेंडेंसी देगा। बाकी हर प्रकार के मेटेरियलिस्टिक सुख देने की स्थिति में यहाँ पर शनि होते हैं, ठीक है। पीड़ित हो जाएगा तो आपके सोशल कॉन्टैक्ट उतने अच्छे नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पर सोशल कॉन्टैक्ट के रेफरेंस में अगर बात बोलूँ तो शनि यहाँ पर, जैसा मैंने बताया, अगर अच्छी स्थिति में बने हुए हैं तो आपके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट होंगे। ऐसे कॉन्टैक्ट होंगे जो आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, आपकी हेल्प के लिए, और हमेशा आपको हेल्प करते हैं और आपकी ग्रोथ के लिए सहायक होते हैं, ठीक है। आपके मित्र बंधु उस प्रकार के हो सकते हैं, आपके सोशल कॉन्टैक्ट होंगे। या तो बहुत एक्सट्रीम चीज़ें होंगी यहाँ पर, यानी अच्छे कॉन्टैक्ट, सुपर कॉन्टैक्ट होंगे, या फिर वहाँ पर उदासीनता है। अगर पीड़ित हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर बिल्कुल भी लोग काम नहीं आते। आप ये बोलेंगे कि मैंने देख लिया है ये दुनियादारी, कोई यहाँ पर मुझे परिणाम नहीं मिलते, मतलब लोगों से आपको कोई वास्ता नहीं है, चाहे मित्र हैं, बंधु हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, सोशल नेटवर्क है, वहाँ से आप बिल्कुल कट जाते हैं, है ना, कोई काम नहीं आता। वो एक आपको स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि पीड़ित होकर मिलेगा तो यहाँ पर आपको धोखे मिलेंगे। यहाँ पर आपको आपके ही जो लोग, आपके पीठ पीछे आपके साथ रहने वाले लोग आपसे वो देखें, क्योंकि ये 6th से 6th हाउस है, छठे से छठा भाव है। ये मैं इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि रोग ऋण शत्रु का स्वामी छठे से छठे भाव में जाकर बैठेगा, तो आपके मित्र ही, शनि अगर नेगेटिव रूप से यहाँ पर बने हुए हैं तो आपके मित्र ही आपके साथ में एक तरह से स्टेप बैक करते हैं आपको, और आपको कहीं ना कहीं धोखेबाजी आपके साथ में होती है, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा। बाकी पॉजिटिव होकर विराजमान होंगे तो शनि बहुत अच्छे प्रभाव यहाँ पर आपको देंगे। शनि 11th हाउस में है, तो वैसे तो ज़्यादातर अधिकतर केसेस में रोग हंता बनाते हैं आपको, अधिकतर केसेस में हेल्थ इश्यूज़ नहीं देखने को मिलते हैं, जब व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। अब बाकी कॉम्बिनेशन किस प्रकार के बने हुए हैं वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई हेल्थ इशू होगी तो लॉन्ग टर्म डिजीज़ ये देने की स्थिति में आते हैं, शॉर्ट टर्म कोई ऐसी मेजर डिजीज़ आपको ये नहीं देते हैं। लॉन्ग टर्म डिजीज़ देंगे, कोई भी होगी, जैसे आपको जॉइंट्स पेन हो सकते हैं, या फिर हड्डियों से संबंधित, कमर के नीचे पैरों में दर्द वगैरह रहना, उससे रिलेटेड आपको परेशानियाँ हो सकती है, ठीक है। शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके लग्न को देखेगी, तो लग्न को देखना, आपके फर्स्ट हाउस को देखना, इसलिए मैंने बोला पहला भाव अगर मजबूत स्थिति में है तो ये डेफिनेटली सफलताएं कनेक्ट कर देता है। आप लगातार प्रयासरत रहते हैं अपने आप के प्रति, अपने आप को इम्प्रूव करने के प्रति आप लगातार प्रयासरत रहते हैं, ठीक है। शनि की तीसरी दृष्टि ये कनेक्ट करती है ना। आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे, वो एक स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। शनि से यहाँ से जो 7वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर होगी, 5th हाउस पर होने की वजह से नॉलेज में ब्रेक, एजुकेशन में ब्रेक देती है ना। संतान प्राप्ति के लिए आपको शुरुआती दौर में संघर्ष या परेशानी आती है, स्टडीज़ में आपको ब्रेक देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये स्थिति बनेगी आपके साथ में। एजुकेशन में भी आप उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं जितनी, अब डिपेंड करता है 5th हाउस के लॉर्ड की क्या स्थिति है आपकी पत्रिका में, पंचम भाव किस स्थिति में है, ठीक है, ये भी आपको देखना है। हालांकि 11th हाउस से शनि जो है आपके लग्न को देखेंगे तो आप शुरुआती दौर में, हो सकता है अर्ली स्टेज में आप मेहनत करने लग जाते हैं, जिम्मेदारियां आप पर आ जाती हैं और आप संघर्ष और मेहनत आपके साथ में अटैच हो जाता है। शुरुआत से ही, अर्ली स्टेज से ही आप आजीविका के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें खोजने लग जाते हैं। यहाँ से 11th हाउस से शनि की 10वीं दृष्टि जो है आपके अष्टम भाव पर बनेगी, तो रिसर्च प्रकृति का, खोजी प्रकृति का आपको बनाएंगे। धर्म कर्म में आपका रुझान रहेगा, आप स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश करते हैं, है ना, आध्यात्मिक बुक्स को पढ़ना, तो बेसिकली उसके लिए पॉजिटिव है। रिसर्चर बनाता है आपको अकल्ट साइंस में इंटरेस्ट हो सकता है, ज्योतिष, वास्तु, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, इन जैसी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट हो सकता है ना। 11th हाउस का शनि आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, डिपेंड करता है कुंडली में योगास बाकी किस प्रकार के हैं, ठीक है। तो ये एक स्थिति है 11वें भाव के शनि की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि राहु आपकी पत्रिका के अंदर 11th हाउस में विराजमान हो तो ये आपको किस प्रकार का प्रभाव देने की स्थिति में होंगे। देखिए साथियों, जिनका भी 11th हाउस में राहु होता है, एक बात तो कंफर्म है कि ऐसे लोग हैं उनकी इच्छाएं बहुत होती हैं, है ना। हाईली डिजायरेबल आपको ये बनाता है, एम्बिशियस बनाता है, क्योंकि ये भी उपचय स्थान है और उपचय स्थान में पाप ग्रह बहुत अच्छा परिणाम करते हैं। तो डेफिनेटली 11th हाउस में बैठा हुआ राहु आपको
आपको कहीं ना कहीं हाईली एम्बिशियस बनाएगा। आपके ड्रीम्स आपके या फिर आपके कहें इच्छाएं आपकी बहुत बड़ी होती हैं। ठीक है, आप लाइफ में बहुत ग्रोथ करना चाहते हैं, परंतु क्या हर व्यक्ति जिनके 11th हाउस में राहु है वो ग्रोथ कर पाते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, क्योंकि ये राहु जो है, इसके लिए आपको इसके डिस्पोजिटर को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस राशि में, यानी 11th हाउस के जो स्वामी हैं, उनकी स्थिति आपको देखनी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो अच्छी तरीके से प्लेस्ड हैं पत्रिका के अंदर, ठीक है, षडबल में बलवान है, दिग्बली हो जाते हैं, ठीक है, और अगर आप सेकंड हाउस के प्लेनेट के साथ में इनका कनेक्शन हो जाए, त्रिकोण के स्वामी के साथ में कनेक्शन हो जाए, तो फिर और उच्च के हो जाएं, स्वराशि के हो जाएं, तो फिर ये डेफिनेटली राहु जो है आपकी इच्छाओं को पूर्ति भी करवाता है। 11th हाउस का राहु फिर आपको एक तरह से मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करवाता है। आपके अच्छी इनकम होती है, आपको प्रॉफिट्स, आपको गेन अच्छे खासे लाइफ में प्राप्त होते हैं, और आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी अच्छे खासे इंटरनेशनल आपके कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। संचार माध्यम, इंटरनेट के कार्यों से, ये है ना, संचार माध्यम के कार्यों से, फॉरेन रिलेटेड चीज़ें, एमएनसीज वगैरह, कंपनी वगैरह जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं, है ना, फॉरेन रिलेटेड आपके रिलेशंस हो सकते हैं, है ना, मेडिकल प्रोफेशन में ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड, या जब जिसे कहते हैं हम मेडिसिन से रिलेटेड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड, तो वहाँ पर राहु ये अच्छी खासी ग्रोथ देता है। आजकल जो एआई वगैरह चल रहा है वहाँ से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, बेसिकली जितने भी चीज़ें हैं वहाँ से आपको अच्छी खासी ये ग्रोथ देने की स्थिति में आता है। वहाँ से लाभ प्राप्ति होती है, और आपकी इच्छाएं जैसे लाइफ में संसारिक सुखों के प्रति, है ना, हर चीज़ को प्राप्त करने की आप कोशिश करते हैं, तो हाईली एम्बिशियस बनाएगा। बस आपको देखना है कि इसके डिस्पोजिटर की स्थिति कैसी है। अगर वहीं पर डिस्पोजिटर कमज़ोर हो जाए, नीच का हो जाए, या फिर नेगेटिव हाउसेस में जाकर बैठ जाए, तो फिर ये परेशानी देगा, है ना। तो फिर अगर लग्न कुंडली के लिए कारक होकर बैठ जाता है, तो फिर ये परेशानी यहाँ पर देखने को मिलेगी, कमज़ोर हो जाएगा, बलहीन हो जाए, तो फिर ये आपके जो डिज़ायर्स हैं वो आप एम्बिशियस तो होंगे, आप डिज़ायरेबल भी होंगे, चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करेंगे, परंतु उस प्रकार के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते हैं, जिसके चलते आप की को जो एक तरह से आप लाभ प्राप्ति करना चाहते हैं वो लोभ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लालच में आपको ईर्ष्या आती है, क्रोध, हेट की भावना आपके अंदर आ जाती है, और फिर ये नेगेटिव तरीके से वर्क करता है ना। वहाँ पर आपको परेशानियाँ महसूस होती हैं, डिज़ायर्स उतनी अच्छे तरीके से पूर्ण नहीं हो पाती हैं। 11th हाउस का राहु है आपको अनकन्वेंशनल मेथड देता है ना, धन अर्जन करने के। आप कोई डिफरेंट तरीके के, जो कि आपकी पीढ़ी के अंदर, आपके परिवार में इस तरह के कोई कार्य नहीं हो, उससे डिफरेंट कोई कार्य आपको ये करवाता है, और वहाँ से धन अर्जन करवाने की स्थिति में आता है। बस आपको देख लेना है, जैसा मैंने बताया, डिस्पोजिटर की स्थिति आपको देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, किस राशि में यहाँ पर बैठा है, उस राशि का स्वामी कैसी स्थिति में बना हुआ है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पीड़ित हो जाएगा, डिस्पोजिटर नेगेटिव रूप से बैठे हुए होंगे चार्ट में, तो फिर ये परेशानी है, हेल्थ इश्यूज़ देगा, आपके कॉन्टैक्ट्स आपके अच्छे नहीं होते, वहाँ से आपको परेशानी होती है, आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्रों से आपके संबंध अच्छे नहीं होते, आपके मित्र उसी प्रकार के होते हैं, राहुवत होते हैं, है ना, चतुर चालाक, अपना काम निकालना, स्वार्थ सिद्ध करना, इस प्रकार की टेंडेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है ना। तो वो स्थितियाँ, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, इनकम में परेशानी होती है। मैंने 11th हाउस के राहु को बहुत वर्स्ट स्थिति में भी देखा है। ऐसे लोगों की लाइफ जो है वो इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है, ऐसे लोगों के भी चार्ट मैंने देखे हुए हैं। और बड़े, जो बहुत बड़ी एमएनसीज कंपनी वगैरह में काम कर रहे हैं, फॉरेन में सेटल्ड हैं, 11th हाउस का राहु इस प्रकार की टेंडेंसी भी देता है। ठीक है, अच्छे खासे धन के उनके पास में सोर्सेज बने हुए हैं। तो बेसिकली 11th हाउस का राहु दोनों प्रकार से काम करता है। बस आपको ये देखना है कि किन ग्रहों से ये प्रभावित है, इसके डिस्पोजिटर की स्थिति को देखना है, किस नक्षत्र में विराजमान है, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, अब देखिए, जैसा मैंने बताया, राहु 11th हाउस में है, अगर ये नेगेटिव रूप से प्लेस्ड होंगे तो ये यहाँ पर आपको अनएथिकल तरीके से भी इनकम करवा सकता है। आप येन केन प्रकार किसी भी तरह से आप बस इनकम करने की कोशिश करते हैं, वो इलीगल मेथड्स हो सकते हैं, अनएथिकल वेज हो सकते हैं, तो वहाँ से आप धन अर्जन करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ से ये करवाता भी है, धन अर्जन करवा भी सकता है ना। या फिर आपको यहाँ से समझ में आता है कि आपके वर्क प्लेस में कोई ना कोई इनकम में आपके कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, ये आपको देखने को मिलेगा। 11th हाउस का राहु नेगेटिव प्लेस्ड हो जाए तो ये स्थितियाँ आपको देखने को मिलती हैं। अब दृष्टि प्रभाव की अगर बात करें तो यहाँ से बैठे हुए राहु की 5वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, थर्ड हाउस पर होती है। थर्ड हाउस आपके साहस, पराक्रम, मेहनत को दर्शाता है, आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग को दर्शाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वर्क्स को दर्शाता है। तो 11th हाउस का बैठा हुआ राहु, आप हो सकता है कोई अपने आप में कोई मेथड रेडी करें जहाँ से आप इनकम ग्रास्प करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया 11th हाउस का राहु आपको मल्टीपल इनकम सोर्स देने की टेंडेंसी देता है।
है ना, इच्छाएं बहुत बड़ी होती हैं। तो उस तरफ आप प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयास का हाउस है ये, ठीक है। आपके छोटे भाई बहन से आपके संबंधों को परेशानी वहाँ पर क्रिएट करवाता है, अच्छी स्थिति नहीं देता। हालांकि थर्ड हाउस के लॉर्ड को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार 11th हाउस में राहु बैठा है तो आपके बड़े भाई बहन से आपके संबंधों में भी परेशानी देता है। अक्सर ये आमतौर पर ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। आपकी शॉर्टकट से आप सफलता हासिल करना चाहते हैं क्योंकि ये आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग का हाउस है। तो आप प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत अच्छे से बनाते हैं, और उसे एग्जीक्यूट करते हैं या नहीं ये डिपेंड करता है बाकी चार्ट्स में योगा किस प्रकार के आपके बने हुए हैं, 11th हाउस का लॉर्ड कैसे बैठा हुआ है ना, आपके 10th हाउस की स्थिति कैसी है, लग्न कितना मजबूत स्थिति में है। वो सारे प्रभाव आपको एक तरह से एक साथ एक देखने हैं और फिर रिजल्ट समझने हैं। यहाँ पर देखिए राहु की जो नौवीं दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर है, 7th हाउस पर राहु की दृष्टि। ये कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के लिए परेशानी वाली बात है। हालांकि मेटलिस्टिक सुखों के लिए पॉजिटिव है, व्यापार के लिए पॉजिटिव होता है, लेकिन आपके कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ संबंधों में एक असंतोष की भावना, असंतुष्टि आपको क्रिएट करवाता है ना, अनसेटिस्फैक्शन वहाँ पर क्रिएट करवाता है। और आपकी लालसाएं थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं, है ना, आप जो एक्सपेक्ट करते हैं उस प्रकार की स्थिति वहाँ पर नहीं हो सकती। तो कलह हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, ये देखने को मिलेगा, ठीक है। परंतु व्यापार के दृष्टिकोण से पॉजिटिव है, व्यापार में एक्सपेंशन करवाएगा। अगर पॉजिटिव होकर राहु बैठा हुआ है, सप्तमेश स्थिति में, अच्छी स्थिति में है, तो ये आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दृष्टि प्रभाव के बारे में था। बाकी मैंने हर तरह से आपको समझना है, आपको देख लेना है कि राहु के डिस्पोजिटर की क्या स्थिति है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि केतु यदि आपकी पत्रिका के अंदर 11th हाउस में विराजमान हो तो ये आपको किस प्रकार का प्रभाव देने की स्थिति में होते हैं। अब देखिए केतु जिस भाव में बैठता है, मैंने पहले भी आपको बताया, वहाँ से आपको ये मुक्त करता है, यानी उन क्षेत्रों से आपको असंतोष की भावना होती है, एक अभाव होता है। या तो वहाँ पर वो चीज़ें पूरी नहीं होती, या फिर वहाँ पर अगर होंगी भी तो आप अनसेटिस्फाइड रहते हैं, ठीक है। तो अब ये इनकम का हाउस है, इच्छाओं का हाउस है, तो या तो आपकी इच्छाएं होंगी नहीं, ठीक है, या फिर आपकी इच्छाओं का अंत नहीं है, या फिर आप बहुत ओवर डिज़ायरेबल हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक तरह से आपकी डिज़ायर्स बहुत अत्यधिक ये बनाएगा, या तो केतु, है ना। बेसिकली असंतोष है, असंतुष्टि है। असंतुष्टि किस प्रकार से होती है, जो चीज़ें हमारे पास हैं उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, और या फिर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स हैं, है ना, या फिर आपको इनकम ही नहीं हो रही, हम ऐसे कह सकते हैं, या फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक उतार चढ़ाव है। जितनी भी इनकम हो जाए, जितना भी लाभ प्राप्त हो जाए, प्रॉफिट्स हो जाए, गेन हो जाए, आप असंतोष हैं आपको, तो वो भी एक स्थिति देखने को मिलेगी, है ना। केतु इस प्रकार की आपको टेंडेंसी देगा 11th हाउस में बैठकर। जैसा मैंने बताया, आपको एम्बिशियस बनाएगा, इनकम देगा ये, लेकिन वहाँ पर उतार चढ़ाव होगा। हो सकता है एक मंथ के लिए आपके पास बहुत अच्छी इनकम आ जाए, या फिर अगले मंथ में आप देखेंगे तो वहाँ पर वेरिएशन आ जाएगा, इनकम में वेरिएशन आना, उतार चढ़ाव होना, है ना। ब्रेकिंग स्प्लिट करवाता है केतु, है ना, टुकड़ों में कन्वर्ट करवाता है। तो हो सकता है अभी आप कुछ काम कर रहे हैं, फिर वहाँ पर आपने वो दूसरा काम छोड़ा और फिर उसके बाद कोई तीसरा काम पकड़ लिया, पहला काम अलग किया, दूसरा किया, फिर तीसरा किया। तो इस प्रकार से बार बार उतार चढ़ाव देने की स्थिति में होता है। हालांकि केतु उपचय स्थान में भी अच्छे परिणाम देता है। देखिए 11th हाउस एक ऐसा हाउस है जहाँ पर जो भी प्लैनेट बैठेगा वहाँ पर वो गेन कराने के लिए, लाभ करवाने के लिए बाध्य होता है, ठीक है, वो रिजल्ट्स देता है। शास्त्र में ये चीज़ें बताई गई हैं। तो डेफिनेटली इनकम, प्रॉफिट्स, गेन कहाँ से हो सकता है, आध्यात्मिक चीज़ों से कनेक्ट हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्ट हो सकते हैं, धर्म कर्म के क्षेत्रों से हो सकते हैं, ठीक है। आप अकल्ट साइंस से जुड़कर एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, पामिस्ट हो सकते हैं, वास्तुशास्त्र से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आप करें, है ना। आप हो सकता है कि आप कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, कोडिंग के कार्य से कनेक्टेड है, कोई स्किल बेस्ड आपका कार्य है, क्योंकि केतु जो है स्किल का कार्य बनता है ना, जो जिसमें आपका पैशन है, तो वहाँ से रिलेटेड आप कार्य कर सकते हैं। इवन केतु यहाँ पर आपको देखेंगे कई क्षेत्रों में इंटरनेट के कार्यों से, सॉफ्टवेयर जैसे मैंने बताया, कोडिंग इंडस्ट्रीज, जहाँ पर चीज़ें स्प्लिट होती हैं। आपके कर्म इस प्रकार के कार्य हो सकते हैं जहाँ पर आप रेगुलर नहीं हैं, इरेगुलर इनकम आपको आती है, तो उस प्रकार से वहाँ से उन क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है, ठीक है। तो केतु इस प्रकार की टेंडेंसी यहाँ पर देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार से मैंने राहु के लिए बताया कि आपको डिस्पोजिटर को देखना है, उसी प्रकार केतु के लिए भी आपको डिस्पोजिटर की स्थिति को देखना है कि यहाँ पर 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो कुंडली में किन स्थानों में जाकर बैठा है, उच्च का है, नीच का होकर बैठा है, कैसी स्थिति है उसकी। अगर अच्छी स्थिति में है, उच्च का है, स्वराशि का हो जाता है, दिग्बली है, षडबल में बलवान है, सेकंड हाउस के स्वामी के साथ में कनेक्टेड है, तो फिर ये आपको अच्छे खासे धन की प्राप्ति, आपके लिए बहुत अच्छे इनकम सोर्स आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा, और एक तरह से बहुत अच्छी ऊंचाइयां आपको ये देगा कर्म, आपके धन के मामलों में, इनकम के मामलों में, ठीक है। वहीं पर अगर
डिस्पोजिटर कमजोर हो जाएगा, 11th हाउस का लॉर्ड कमजोर स्थिति में होगा, फिर ये आपकी इच्छाएं समाप्त करने वाली स्थिति आ सकती है। ठीक है, तो 11th हाउस का केतु है, ये इस प्रकार से आपको प्रभाव देता है। एक बात कंफर्म है कि आपके सोशल सर्कल को ये खत्म कर देता है। आपका सोशल सर्कल होगा ही नहीं, आपका फ्रेंड सर्कल नहीं होगा तो वहाँ से दूरी बन सकती है ना, या फिर कोई चेंजेस आते हैं, आप चेंज ऑफ प्लेस कर लेते हैं, जिसके कारण आपका सोशल सर्कल आपसे छूट जाता है, दूरी बन जाती है, आप लाइफ में आइसोलेट हो जाएंगे, और आइसोलेट होने के बाद में ही आपकी ग्रोथ है, क्योंकि केतु उस तरह के प्रोमिसेस आपके साथ में कर रहा है। आप केतु की टेंडेंसी को अपनाएंगे और लाइफ में आपकी ग्रोथ होगी। तो ये ग्रोथ का हाउस है, तो केतु के अनुसार आपकी स्थितियां यहां पर कनेक्ट होंगी। बस आपको देखना है डिस्पोजिटर की किस प्रकार की स्थिति, आपके मित्रों के साथ में आपकी दूरी बन सकती है, हो सकता है बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके आते हैं लाइफ में मित्रों के रिलेशंस के साथ में, है ना, तो वो एक देखने को मिलेगा। बाकी केतु यहाँ पर बैठा है, तो अगर 11th हाउस का लॉर्ड कमजोर स्थिति में है तो ये फिर आपको हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है, क्योंकि छठे से छठे भाव का स्वामी है। ऐसे हेल्थ इश्यूज जो पकड़ में ही नहीं आते, समझ में ही नहीं आते, ठीक है, और बार बार डॉक्टर्स आपको चेंज करने पड़ते हैं, और उस प्रकार की टेंडेंसी आपको देगा, या फिर आपको वहम इस प्रकार के ये दे सकता है। हालांकि 6th हाउस का देखना, 6th हाउस के लॉर्ड को भी देखना उतना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हम अगर इसकी दृष्टि प्रभाव की बात करें तो केतु की यहाँ से दृष्टि आपके तृतीय भाव पर होगी, तो आपको कोई नई चीज करनी है तब आप हमेशा उस चीज को एक तरह से सबके सामने पहले बताएं ना, और उसके बाद आप उसे, मतलब सबके सामने आप उसे दिखाकर ना करें किसी भी कार्य को, क्योंकि ये 3rd हाउस आपके साहस पराक्रम का है, और केतु की दृष्टि ये दर्शाती है कि आपको उस तरह से कार्य करना है, सीक्रेटिवली कुछ कार्य को आप अंजाम दीजिए, जब वो कार्य पूरा हो उसके बाद ही आप उसे चीज़ों को बताएं, तो आपके साहस पराक्रम में ये वृद्धि करेगा। नो डाउट केतु की दृष्टि अच्छे प्रभाव यहाँ पर देगी। आप साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते ऐसे लोग, ठीक है। यहाँ से केतु की दृष्टि है वो आपके 9th हाउस पर होगी, ठीक है, सॉरी 9वीं दृष्टि जो है 7th भाव पर होगी, तो 7th हाउस पर दृष्टि। अब अगर 7th हाउस का लॉर्ड कमजोर स्थिति में है तो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम्स है, असंतोष है, अभाव है, अनसेटिस्फैक्शन आपके साथ में कनेक्ट होगा। आध्यात्मिकता के साथ में अगर आपके जीवन साथी कनेक्टेड हैं तो आपका वहाँ पर संबंध अच्छे होंगे, अदरवाइज यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, वैचारिक मतभेद होगा, एक तरह से उदासीन नेचर आपका रह सकता है ना, वैवाहिक संबंधों के अंदर। दूसरी स्थिति व्यापार के दृष्टिकोण से अगर देखें तो वहाँ पर भी आप कोई हाईली डिजायरेबल नहीं होंगे, वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं तो चल रही हैं, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने ना तो राहु की 7वीं दृष्टि को आपको समझाया, ना ही केतु की, क्योंकि केतु अगर 11th हाउस में है तो राहु सीधी सी बात है आपके पंचम में होंगे, और राहु के लिए अगर देखें राहु 11th में थे तो केतु आपके पंचम में होंगे, तो वहाँ राहु का प्रभाव अधिक है, ठीक है। 5th हाउस का राहु होगा तो डेफिनेटली आपको तीव्र बुद्धि का बनाएगा, ये कंफर्म है। मंत्र चैंटिंग की क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन आपकी स्ट्रांग है ना, आप सामने वाले को समझ जाते हैं बहुत जल्दी, है ना, थिंकिंग प्रोसेस, ओवर थिंकिंग वगैरह करने वाली स्थिति आती है, तीव्र बुद्धि है, तो वो एक स्थिति आपको देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पर पंचम के राहु की बात नहीं हो रही है, 11th हाउस के केतु की बात हम कर रहे हैं, तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। नेगेटिव प्लेस्ड होंगे तो हेल्थ इश्यूज कनेक्ट करवाएगा, मित्रों से आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स आपके समाप्त हो जाएंगे और आपको आइसोलेट करवा देगा ये, तो ये एक स्थिति बनती है। तो ये हमने आज समझा, एकादश भाव में, लाभ भाव में सभी ग्रहों का प्रभाव ये जाना। इससे पहले हमने देखा था कि एकादशेष जो हैं यानी 11th हाउस के लॉर्ड हैं, जब वो डिफरेंट हाउसेज में जाते हैं तो कैसा परिणाम देते हैं, और ये एक एक करके प्रत्येक भावों, प्रत्येक ग्रह को भी हमने समझा। अब आपकी पत्रिका में अगर 11th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, तो आपको वहाँ के राशि स्वामी को देखना है, जैसा कि मैंने पहले बताया, एकादश भाव के स्वामी की स्थिति देख लीजिए, और एकादश भाव का स्वामी कौन है उस पार्ट को इस वीडियो से देख लीजिए कि वो कौन सा ग्रह बनता है, उस ग्रह के अनुसार भी परिणाम कनेक्ट आपको होंगे, ठीक है जी। तो ये आज का वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई है तो डेफिनेटली आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना। आप लाइक नहीं करते हैं, डेफिनेटली आप लाइक किया कीजिए, एक लाइक मांगा जाता है आपसे, और शेयर अधिक से अधिक कीजिए, जिससे लोगों तक ये नॉलेज पहुँचे, है ना, लोग इसका लाभ उठा पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी यदि आपका सुझाव है तो आप सुझाव दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम्स में हैं, आप परेशानी में हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर नीचे नंबर दे रखा है, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज डालिएगा, शुल्क हैं वो लागू रहेंगे। तो हमारा साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।